आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, आत्मवंदन। पीएमसी ध्यान नेपाल में आप सभी का हृदय से बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। अपने प्रिय गुरु ब्रह्म ऋषि पितामह, महाअवतार बाबा जी और सभी आध्यात्मिक गुरुओं को साष्टांग नमन करते हुए हम आज का सत्र आरंभ करेंगे। और जैसा कि सभी जानते हैं, आज मंगलवार है और आज हमारे साथ वृंदा जी जुड़ रही हैं, जो हमें ऑटो राइटिंग के मैसेजेस देती हैं। तो आज वो भगवान नित्यानंद जी के मैसेज सुनाएंगी। और उससे पहले हम एक छोटा सा ध्यान करेंगे, अपने आप को तैयार करेंगे वो ज्ञान लेने के लिए। तो सभी बैठ जाएं पूरी तरह से कंफर्टेबल, आरामदायक स्थिति में। पैरों को क्रॉस करते हुए हाथों की उंगलियों को उंगलियों में फंसाकर अपनी गोद में रख लें। प्यार से कोमलता के साथ अपनी दोनों आंखें बंद कर लीजिए। आंखें बंद करते ही हमारी पूरी जागरूकता भीतर की ओर हम सभी आनापानासति ध्यान करेंगे। पूरी जागरूकता के साथ एक होते जाएंगे अपनी सांसों के साथ। अनुभव करें हर भीतर आती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांसों को अपनी सहज, सामान्य और प्राकृतिक सांसों के साथ अनुभव करते जाएं। जैसी भी जिसकी सांसें आ रही हैं, उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी बदलाव नहीं करना है। सर्वप्रथम हम प्रणाम करेंगे ब्रह्म ऋषि पितामह बद्री जी, महाअवतार बाबा जी और सभी एस्ट्रल मास्टर्स को कोटि कोटि नमन करते हुए और उनकी चेतना का आवाहन करेंगे। हमारे साथ ध्यान में शामिल होकर अपनी ऊर्जा और आशीर्वाद प्रदान करें। अनुभव करते जाएं अपनी सहजता से चलने वाली उन सांसों को, जो बस चलती ही रहती हैं, चलती ही रहती हैं और जिनका हमें एहसास ही नहीं होता। उन सांसों की तरफ ध्यान देने का प्रयास करेंगे। उन सांसों को एहसास दिलाएंगे कि हमारा पूरा ध्यान उनकी तरफ है। संपूर्ण कृतज्ञता और विश्वास के साथ अधिकतर समय तो हम विचारों के साथ ही रहते हैं। अब उन विचारों से दूर जाने की कोशिश करनी है और इन सांसों के प्रति कृतज्ञ होकर उन्हीं के साथ जुड़े रहेंगे। धीरे धीरे वही विचार जिनके साथ हम दिन भर बने रहते हैं कम होते चले जा रहे हैं।
विचार तो आते ही रहेंगे, उन्हें आने भी दो और जाने भी दो। पूरा ध्यान अपनी सांसों पर, बस यही करते रहना है। यही ध्यान है, नैसर्गिक ध्यान, असली ध्यान यही है। सांसों के साथ जुड़कर विचारों से दूर होते चले जाना। जिस प्रकार आसमान में बादल आते हैं और चले जाते हैं, उसी प्रकार जो भी विचार आ रहे हैं, उन्हें आने दें और जाने दें। ये यात्रा करते करते अनेकों जीवन बिताते हुए ऐसे लगने लगा कि मैं यही शरीर हूँ, और इस शरीर के द्वारा किए जाने वाले दुख भरे अनुभव, यही मेरी पहचान है। अनेकों दुखों, परेशानियों, बीमारियों को झेलते हुए यही लगने लगा था। लेकिन धीरे धीरे ध्यान में जुड़कर ध्यान और ज्ञान से ये समझ में आने लगा कि इन दुखों का तो मैं अनुभव करने आया हूँ। इन दुखों से मुझे चिपकना नहीं है, सिर्फ अनुभव करना है और ज्ञान लेते हुए आगे बढ़ते जाना है। इस ज्ञान को हर समय मुझे याद रखना है। कठिन से कठिन परिस्थितियों में अपने आप को वो सत्य याद दिलाना है जिसका मैं अनुभव कर पा रहा हूँ। मैं मन नहीं हूँ, मैं शरीर भी नहीं हूँ, ना ही बुद्धि। ध्यान की गहराइयों में मैं एहसास कर पाया हूँ कि मैं तो एक आत्मा हूँ, परमानंद से आई हुई, परमात्मा से आई हुई एक चिदानंद आत्मा। उस परम चैतन्य का एक अंश स्वरूप आत्मा हूँ, और मेरा निर्माण उस परमात्मा की छवि में हुआ है। परमात्मा के सभी गुण मेरे ही अंदर समाये हुए हैं। परमात्मा प्रेम है, मैं भी प्रेम हूँ। परमात्मा शांति है, आनंद है,
मैं भी शांति हूँ, आनंद हूँ, करुणा, सौम्यता, सभी गुण जो जन्मों जन्मों की यात्रा करने से मैं भुला चुकी थी, ध्यान में आकर सभी कुछ जान पा रही हूँ, महसूस कर पा रही हूँ। हर कठिन परिस्थिति में मुझे अपने आप को याद दिलाना है, मैं तो एक आत्मा हूँ। तभी मैं उन परिस्थितियों में शांति और आनंद का मार्ग निकाल सकती हूँ। डूबे रहिए इसी असीम शांति में और निमग्न हो जाएं उस आनंद में, अपनी गुरु सांसों के साथ एकाकार होते हुए। कुछ पल के लिए विलीन हो जाएं अपने अंतर में। आती हुई सांस और जाती हुई सांस, हम सभी बहुत भाग्यशाली हैं जो पिता माँ के साथ इस ध्यान से जुड़ चुके हैं, अपनी दिव्यता को अनुभव करते हुए। और गहरे और गहरे बह जाएं। पूरी श्रद्धा और प्रेम के साथ
गहरे ध्यान की स्थिति में असीम शून्यता को अनुभव करते हुए अपनी संपूर्ण ऊर्जा, अतिरिक्त ऊर्जा को धरती माता को समर्पित करेंगे। विजुलाइज करें धरती माता को एक फुटबॉल के रूप में अनेकों देवी देवता, ऋषि मुनि सभी धरती माता के चारों ओर दिखाई दे रहे हैं और अपनी ऊर्जा समर्पित कर रहे हैं। अनेकों एंजल्स, आर्कएंजल्स, महादेव, माता पार्वती, हनुमान जी, अनेकों देवियां, सभी कोई धरती माता को अपनी ऊर्जा दे रहे हैं और हम सब भी चारों तरफ घेरा बनाकर धरती माता को अपनी ऊर्जा दे रहे हैं। एक विशाल पिरामिड ग्रीन कलर का ऊपर से आता हुआ और एक पिरामिड नीचे से आता हुआ धरती माता की ओर बढ़ रहा है और धीरे धीरे दोनों पिरामिड धरती माता को घेरते हुए जुड़ गए हैं। धरती माता पूरी तरह से सुरक्षित है दोनों पिरामिड के बीच में और साथ ही पूरी मानवता, हम सभी सुरक्षित हो चुके हैं, ऐसा विजुलाइज करिए। दोनों पिरामिड को सील कर रहे हैं हनुमान जी। पूरी तरह से मानवता सुरक्षित हो चुकी है, धरती माता सुरक्षित हो चुकी है। धन्यवाद करेंगे। कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि धन्यवाद सभी देवी देवताओं का, सभी एस्ट्रल मास्टर्स, सभी गुरुजनों का। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। धरती माता का धन्यवाद, प्रकृति का धन्यवाद, सभी वनस्पति जगत, प्राणी जगत, जीव जंतु, जलाशयों, पर्वतों का धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। पांचों तत्वों का धन्यवाद। देवालय भी अपने भौतिक शरीर का, जिसमें मेरी आत्मा वास करती है और जिसमें बैठकर मैं साधना कर पा रहा हूँ, शरीर के कण कण का धन्यवाद धन्यवाद। परम पूज्य माता पिता का धन्यवाद। जीवन में आए हर एक व्यक्ति के प्रति जिनसे हमें प्रेम मिला और जिनसे हमारा जीवन सुचारू रूप से चल रहा है, आप सभी ध्यानी मित्रों का सामूहिक ध्यान करने के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। शांति शांति। धीरे धीरे अपने भौतिक शरीर को अनुभव करते हुए ध्यान से बाहर आने का प्रयास करेंगे। धीरे से अपनी
उंगलियां अलग करते हुए हथेलियों को रब करें और कपनुमा शेप में अपनी आंखों पर रखें। 5, 4, 3, 2, 1 और 0। जैसे ही रेडी हो जाएं, धीरे धीरे ध्यान से बाहर आ जाएं। थैंक यू सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वृंदा जी जुड़ रही है। धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्
देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो
किसी वजह से वृंदा जी लग रहा है लेट हो गई हैं, फ़ोन भी नहीं उठा रही हैं। तब तक हम अपना स्वाध्याय कर लेते हैं, थोड़ा-सा पढ़ लेते हैं इसको। उन्होंने लिखा तो यही है मुझे कि मैं जॉइन कर रही हूँ। तो हम आत्मयोगी भाव का जब तक करते हैं, जब तक वो जॉइन करेंगी। धर्म यानी सही और गलत का ज्ञान, धर्म अनुसार आचरण करना, अर्थात सही तरह से जीना। धर्म क्या है? सही और गलत का पता नहीं होने से हम धर्म के अनुसार कैसे जी सकते हैं? पीएसएसएम मास्टर्स को सब मास्टर सबको धर्म सिखाने के लिए आए हैं। सत्यम वदह धर्मम चरः, सत्य ही बोलना है और धर्म के अनुसार आचरण करना है। सत्य और धर्म के अनेक अर्थ हैं। हमें हर किसी से मित्रता करना है। मैं आपका मित्र हूँ, मुझे आपकी मित्रता चाहिए। स्नेह धर्म अत्यंत महत्वपूर्ण है। हम केवल बुद्धा ही नहीं, मैत्री बुद्धा हैं। हर प्राणी से मित्रता करनी है। हर देश और भाषा के लोगों से मित्रता करनी है। प्रथम धर्म ध्यान धर्म, द्वितीय धर्म अहिंसा धर्म और तीसरा मित्रता धर्म। मानव को जंतु साम्राज्य के साथ मित्रता करनी है। ये हमारी मित्रता के लिए इंतजार कर रहे हैं। हम उनको धिक्कार रहे हैं और मार कर खा रहे हैं। हमें मित्र धर्म सिखाने के लिए हर एक भगवान ने अपने साथ एक जंतु रखा है। शंकर के साथ सांप, विनायक के साथ चूजा, कुमार स्वामी के साथ मोर, पार्वती के साथ शेर साथ में रखा गया है। मित्रता सदा के लिए है। स्नेह शब्द अत्यंत प्यारा है। मित्र बनाने के लिए हमें हमेशा पहल करनी चाहिए। गौतम बुद्ध ने 2500 साल पहले ध्यान बताया और कहा कि मैं फिर मैत्रेय बुद्धा बनकर आऊंगा। पीएसएसएम मैत्रेय बुद्धा संघ है। मैं आपसे श्रेष्ठ नहीं, आप मुझसे निम्न नहीं। मानव पशु साम्राज्य से श्रेष्ठ नहीं। जम जंतु साम्राज्य मानव से निम्न नहीं है। हम सभी एक समान हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है। मित्रता का स्रोत है। यदि आप ऐसा समझते हैं कि मैं श्रेष्ठ हूँ, तो आप दूसरों से मिलजुल के नहीं रह सकते। कृष्ण सबका मित्र है। गोपियां कृष्ण की भक्त सखियां हैं। कृष्ण सभी के सखा हैं। यदि आप भी सबके साथ ऐसे ही मित्रता रखते हैं, तो आप कृष्ण के समान हैं। पीएसएसएम का तीसरा सिद्धांत सबका ध्यान अनुभव सुनना है। सभी भाषा के लोगों से मित्रता करना है। जैसे एक छोटा बच्चा जब बोलता है, हमें समझ नहीं आता, फिर भी हम उसकी बात प्यार से सुनते हैं। हमें सबका अनुभव स्नेह से सुनना है। जीसस क्राइस्ट ने कहा, ईश्वर के राज्य में प्रवेश करें, देव राज्य की शरण में रहें, उसके धर्म का पालन करें। उसके धर्म का पालन करने से आपको शांति, सौभाग्य, तृप्ति, संतोष सब मिलेगा। देवराज कहाँ है? वह राज तुम्हारे अंदर है। ध्यान करके ही देवराज्य में प्रवेश कर सकते हैं। ये एक उत्तम तीर्थ है। ईश्वर के साम्राज्य में प्रवेश करना अर्थात ध्यान करना, उसके धर्म का पालन करना अर्थात करुणा करना। कोई भी दुखी दीन स्थिति में है, उसकी सहायता करना ही धर्म है। दूसरों का दुख बांटना करुणा है। खुद के अंदर जाना ध्यान है। दूसरे प्राणी को कष्ट न देना अहिंसा है। सकल प्राणी कोटि के साथ मिलकर रहना ही मित्रता है। सबकी सहायता करना करुणा है।
हम जो दूसरों की मदद कर सकते हैं वो करना ही करुणा है। अगर मोक्ष चाहिए तो अहिंसा में जीना होगा। मुक्ति का अर्थ जीवात्मा परमात्मा से मिलना नहीं है। हम परमात्मा ही ऊपर से नीचे आए हैं। नीचे आकर मांस खाया, प्राणियों की हत्या की तो मुक्ति नहीं मिलेगी। खुद को आत्मघाती बम लगाकर दूसरों को भी मार देना करुणा नहीं होता। जिसके अंदर करुणा नहीं है उसको आत्मज्ञान नहीं है। करुणा करना ही आत्मज्ञानी का लक्षण है। खुद जीना और दूसरों को जीने देना ही करुणा है। कोई बूढ़ा खड़ा है और जवान सीट पर बैठा है, अपनी सीट बूढ़े को देना ही करुणा है। करुणा अर्थात सहानुभूति, प्रत्येक जीव के प्रति दया का भाव रखना। पिरामिड मास्टर्स करुणा की मूर्ति हैं। वह गांव-गांव जाकर ध्यान प्रचार करते हैं। मैं स्वयं तो 1 घंटा ध्यान कर रहा हूँ, पर दूसरों को नहीं सिखाया तो मेरे अंदर करुणा नहीं है। मैं खुद ध्यान करके करनूल में ही बैठ सकता था, पर मैंने जगह-जगह जाकर दोनों लोगों को ध्यान सिखाया। घर-घर जाकर ध्यान सिखाना ही करुणा धर्म का पालन करना है। जो लोग दूसरों को ध्यान नहीं सिखाते, वो अधर्म कर रहे हैं। ध्यान करना प्रथम धर्म है, ध्यान प्रचार करना चौथा धर्म है। मेरे पास जो है, दूसरों में बाँटना ही करुणा धर्म है। हमसे जो उच्च स्थिति में हैं, मैं उनको देखकर खुश होता और जो निम्न स्थिति में हैं, उनके ऊपर करुणा करना है। गौतम बुद्ध से किसी ने पूछा कि ब्रह्मज्ञानी कैसे जीते हैं? बुद्ध ने कहा, ब्रह्मज्ञानी मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा का पालन करते हुए जीता है। मैत्री अर्थात सबके साथ मित्रता करना है। करुणा जो हमसे कम उन्नत स्थिति में है, उसकी सहायता करना है। हर पल करुणा करने के लिए अवसर ढूंढते रहना है। ऐसे अवसर हमेशा आते रहते हैं, मगर हम खुद में ही इतना उलझे रहते हैं, वो अवसर हमें दिखाई नहीं देता। जब भीष्म पितामह तीरों की शैया पर थे, तो कृष्ण ने धर्मराज से कहा कि भीष्म पितामह के शरीर छोड़ने से पहले उनसे राजनीति का ज्ञान लेके आओ। धर्मराज ने कहा, भीष्म पितामह इस समय खुद बहुत कष्ट में हैं। इस समय जाकर ज्ञान सिखाने की बात करना उचित नहीं है। कृष्ण ने कहा, अगर तुम इस समय जाकर उनकी राजनीति का ज्ञान नहीं सीखोगे, तो सारा ज्ञान उनके शरीर छोड़ते ही उनके साथ चला जाएगा। तब राजनीति के गुण रहस्य किससे सीखोगे? यही उचित समय है। जाओ, पितामह का शरीर छोड़ने से पहले उनसे राजनीति का ज्ञान लेकर आओ। उस समय भीष्म पितामह ने तीरों की शैया पर लेटे हुए धर्मराज को राजनीति के सूक्ष्म रहस्यों के बारे में सूक्ष्म रहस्यों का ज्ञान दिया। इतना दुख रहने पर भी दूसरों की मदद करनी है। हम सोचते हैं कि हम खुद ही इतना दुखी हूं तो क्या मदद कर सकता हूँ। श्री चंद्रशेखर शर्मा जी एक सीनियर पिरामिड हैं। एक दिन उन्होंने स्टोव के ऊपर नहाने के लिए गर्म पानी किया। उसी समय दरवाजे पर घंटी बजी। दरवाजा खोलने की जल्दबाजी में पूरा गर्म उबलता हुआ पानी उनके शरीर के ऊपर गिर गया। वो घर में अकेले थे। उन्होंने एक चादर ओढ़कर दरवाजा खोला। 2 व्यक्ति ध्यान सीखने आए थे। उस स्थिति में उन्होंने उनको आधा घंटा ध्यान करवाया। तब तक पूरे शरीर में बहुत बड़े बड़े छाले पड़ गए। उनके जाने के बाद वो बेहोश होकर बिस्तर पर गिर गए। रात को महाअवतार बाबा जी उनके पास आए। उन्होंने उनके पूरे शरीर पर हाथ फेरा तो उनके सारे छाले ठीक हो गए। जब हम अपना दुख भूलकर दूसरों की मदद करते हैं,
तो एस्ट्रल मास्टर्स हमारी मदद करते हैं। जीसस को जब सूली पर चढ़ाया गया तो उसने भगवान से कहा, इन सबको क्षमा कर दो, इन्हें नहीं पता कि वो क्या कर रहे हैं। हमें चंद्रशेखर और जीसस से करुणा सीखनी है। आप किसी भी स्थिति में हो, दूसरों को ध्यान सिखाना ही करुणा है। धर्मो रक्षति रक्षितः। हम यहाँ धर्म का जानने आए हैं। जब आप अपने धर्म की रक्षा करते हैं तो वो रक्षित धर्म समय आने पर आपकी रक्षा करेगा। हर समय आपको मनन करते रहना है कि धर्म क्या है। धर्म अर्थात न्याय परायणता। ध्यान किया तो सही विधि से ध्यान करना है, बात किया तो सही तरीके से बात करना है, सही तरीके से सोना, सही तरीके से खाना है। जब सब पंक्ति में जा रहे हैं तो आपको भी लाइन तोड़ना नहीं है। यदि आप ये समझना चाहते हो कि धर्म क्या है तो उसके लिए पहले आपको मन का शांत होना आपका बहुत जरूरी है, तभी धर्म का पता चलेगा। शांति 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 शब्द अति विशिष्ट हैं। वक्त वक्त पर हमें शांत होना है। मन इधर उधर भागता है तो उसे शांत रखना है। यदि कोई झगड़ा किया तो भी शांत रहना है। गुरुजीएफ एक संत था। जब 11 साल का था तो उसके दादा ने मरते समय उसे संपूर्ण जीवन के लिए एक सूत्र दिया कि बेटा, जब कोई गुस्सा करे तो उसी समय प्रतिक्रिया नहीं करना। पूरे 24 घंटे का अंतराल देने के बाद प्रतिक्रिया करना। किसी भी चीज के लिए उसी समय निर्णय या प्रतिक्रिया नहीं करना। तुम्हें प्रतिक्रिया करने का अधिकार है, पर थोड़े समय के बाद। ऐसा वचन दिया। गुरुजीएफ ने अपनी पुस्तक में लिखा है। इस एक वचन से उनका पूरा जीवन बदल गया। गौतम बुद्ध ने एक औरत को डांटते हुए कहा कि तुम हट्टे कट्टे हो, कोई काम कर सकते हो, फिर भी क्यों मांगते हो। हेलो। जी, उनका फोन आया है, वो 2 मिनट में आ रही हैं। तो गौतम बुद्ध ने एक औरत को डांटते हुए कहा कि तुम हट्टे कुट्टे हो, कोई काम क्यों नहीं कर सकते, फिर भी क्यों मांगते हो। तो बुद्ध के शिष्यों को बहुत गुस्सा आया, पर बुद्ध ने कहा, शांत रहो, प्रतिक्रिया मत करो। थोड़ी देर डांटने के बाद उस औरत ने 25 पैसे दिए। बुद्ध ने लेने से मना कर दिया। उस औरत ने कहा, अभी तो तुम मांग रहे थे, अब मैं दे रही हूं तो तुम इनकार कर रहे हो। तो बुद्ध ने कहा, देना या न देना तुम्हारी मर्जी है, लेना या ना लेना मेरी मर्जी है। जैसे मैंने तुम्हारी डांट नहीं ली, तुमको ही वापस कर दी, ऐसे ही मुझे तुम्हारे पैसों नहीं चाहिए। बुद्ध ने अब शब्द नहीं कहा, इसलिए तो उसके शब्द उसी के पास वापस चले गए। ऐसा करने से आपकी ऊर्जा भी नष्ट नहीं होती। कोई कुछ भी कहे तो आप क्यों ले लेते हो। प्रतिक्रिया करने से ऊर्जा नष्ट होती है, तब आप कोई भी काम ठीक तरह नहीं कर सकते। इमोशंस एक बड़ी ऊर्जा है। जब जरूरी हो तभी इस्तेमाल करें, जब जरूरत नहीं है तो शांत रहना चाहिए। जब समूह में जाते हो उस समय सबके साथ मिलजुल कर शांति से रहना है। अपनी मनमानी नहीं करनी है। अपनी ऊर्जा को मूर्खतापूर्ण चीजों में ना गंवाएं। Seek the kingdom of God and his righteousness first, and then all else will be added on to you.
द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन, ऐसा जीसस ने बताया है कि सबसे पहले हमें भगवान के राज्य से जुड़ना है, तो सब कुछ जो हम चाहते हैं हमें खुद ही मिल जाएगा। तो वृंदा जी जुड़ रही हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद पेशेंस के साथ सुनने के लिए। किसी वजह से लेट हो गई आज वो। तब तक इंदिरा वो जी को सब सुना दीजिए आप। रक्षाबंधन अच्छे से सबने किया। आंटी आपका आवाज नहीं आ रहा है आंटी, आप म्यूट हो। सही बात है। ऐसा बहू को तो हमने भेज दिया उसके बहन भाइयों से मिलने। जी जी, बहुत अच्छा किया। अब यहाँ घर पे कौन? घर पे मैं, ठाकुर साहब और मेरा बेटा। जी अब राखी जी। कौन किसको बांधे? है ना? और त्योहार है, मनाना तो है ही। हाँ बिल्कुल। बाकायदा राखियां की ली, भगवान को अच्छा। बांधी, और फिर बेटे ने अपने पिताजी को बांधी। बेटियों की राखी आ गई थी, है ना? हाँ सबकी बाई पोस्ट आ गई थी। बेटियों को ऑनलाइन उस पे बुला लिया, वीडियो कॉल करके। वहां जी। से बेटियां बोलती रही, और बेटा बोल रहा, देख दीदी, ये तेरी राखी बांध रहे हूँ पापा को। ये अच्छा, मैंने रिंकू को बांध दी। जी जी जी। ऐसी चलिए टिपिकल राखी थी। वृंदा जी जुड़ गई हैं। जी। वेलकम वेलकम वृंदा जी। जी। नमस्कार। सॉरी, बहुत बहुत आज असल में बच्चे आए हुए थे घर में, तो उस वजह से मैं लेट हो गई। बहुत लेट क्या हो गई, कोई अब तो बात। सेशन लेने का टाइम भी नहीं है, 5 बजने वाले हैं। तो आज हम वैसे ही बातें कर लेते हैं। वैसे तो मैं जी डायरी जी खोल के बैठी थी, है ना। जी जी। तो मैं एक चीज अब मैं शेयर करती हूँ फिर अभी। बहुत जी सारे लोगों बताइए। के मन में बहुत कुछ ख्याल आता है। तो जैसे कि अभी जैसा अब आपको सुनाई दे रहा होगा न्यूज में कुछ सारे ऐसी चीजें, रेप वगैरह जो हुआ कलकत्ता में, है ना। अच्छा। हाँ, तो वो क्यों होता है ऐसा? क्यों ऐसा आत्माएं चुनती हैं अपने लिए इस तरह की चीजें, कि इतनी बुरी उस अगर आप लोग पढ़ोगे ना उसको, उसमें बहुत बुरी तरह से वो सब हुआ हुआ है। और काफी भयंकर, मतलब, और बहुत ही दिल दहला देने वाला है। तो उसमें मुझसे किसी ने पर्सनल पे सवाल किया कि
मतलब क्या ईश्वर इन सबको रोक नहीं सकता है? क्या ईश्वर हेल्प के लिए नहीं आ सकता है? जैसे मान लो कि कोई आ जाता तो शायद वो बच जाती। तो ऐसा उन्होंने, किसी ने मुझसे शेयर किया कि ऐसा क्यों होता है, भगवान क्यों नहीं मदद करता आके। तो आप लोगों के मन में क्या आता है कि वो क्यों नहीं आता ईश्वर मदद करने? क्योंकि अब तो हम सब ज्ञानी है, हम सब ने बहुत सारी किताबें पढ़ ली हैं, बहुत कुछ हम ऐसा जानते हैं शेयरिंग के थ्रू भी। तो अगर कोई और कुछ बताए, क्योंकि जो मुझे मिला, जो मुझे राइटिंग में आया, थोड़ा सा जैसे होता है ना मैसेज आना, वैसे मैसेज आए। और कुछ मैं ऐसा बहुत कुछ जानती भी हूँ कि इतनी बुक पढ़ने के बाद में या बहुत शेयरिंग के बाद में। तो आप लोग में से कुछ कोई बता सकता है कि मदद पिछले क्यों नहीं आती है, ईश्वर क्यों नहीं मदद करता है, और ऐसी चीजें क्यों हो जाती हैं हमारे साथ? पिछले जन्म में उसने वैसे ही किया होगा। हाँ, ये भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि आप उस चीज को अनुभव करने आते हैं, मान लो कि मैंने किसी को तकलीफ दी, या ऐसा भी हो सकता है कि जैसे हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग एक्सपीरियंस भी करने आते हैं ना, कि मैंने ये चीज देखी। तो बहुत सारे लोगों को, जैसे उस लेडी को ही लग रहा था कि क्यों हुआ, क्यों नहीं ईश्वर ने आके रोका। तो एक ये भी चीज होती है कि अब बहुत सारे लोगों के मन में ख्याल आ रहा होगा कि अगर वो ऐसा था तो उसने क्या एक्सपीरियंस किया, वो बेचारी किस दर्द से गुजरी होगी, क्या हुआ होगा उसके साथ। तो इस तरह की चीजें बहुत लोगों के मन में ख्याल में आई हैं। तो बहुत सारी आत्माओं ने कहीं कहीं, जब आप ज्यादा कनेक्ट हो जाते हैं ना, इसीलिए साक्षी भाव बताया जाता है कि आपको साक्षी भाव में रहना है। तो जब आप ज्यादा कनेक्ट हो जाते हो ना, तो कभी कभी आत्मा एक्सपीरियंस का भी वो कर लेती है कि भाई मुझे एक्सपीरियंस करना है, या मुझे समझना है कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, उसकी क्या मन स्थिति थी, वो क्या सोच रही थी। ऐसी चीजें भी जब हम कई बार क्रिएट कर लेते हैं, तो भी हम इस एक्सपीरियंस से गुजरते हैं। ठीक है। दूसरा, और किसी का कोई और थॉट कि क्यों हुआ ऐसा, क्यों ईश्वर नहीं आया, या तो उसको शायद मदद क्यों नहीं मिली? शायद उसका सोल प्लान ही ऐसा था कि नहीं, जो हाँ कोई उसकी ये, सोल उसके प्लानिंग वही रही होगी ना। हाँ ये भी होता है, ये भी सोल होता है। प्लानिंग में उसका जो जी, उसने कोई जैसे सोल बैलेंस प्लानिंग, करना था अपने कर्म का, या जो वो नहीं वो तो वो कर्मा वाला ही हो गया। प्लानिंग इस तरह से हो सकती है, जैसे कि अंशुमन का आपने पढ़ा होगा, जो आर्मी वाले पर्सन है, जिनकी जलने की वजह से डेथ हुई थी, जिनके पेरेंट्स का अभी पीछे बहुत चला था कि भाई उनकी बहू ने उनको कुछ दिया नहीं है ना, और वो विदेश लेके चली गई सारी चीजें, और सब कुछ अब उसे ही मिल रहा है। उनका जो है बेटा भी चला गया और उनको कुछ मिला भी नहीं। तो वो मिला में पैसे नहीं मांग रहे हैं वो, लेकिन वो कह रहे हैं कि हमारी यादगार, हमारे बेटे की यादगार हमें मिलनी चाहिए। तो बहुत बार क्या करती है सोल, बहुत सारी चीजें जब चेंज के लिए चाहिए होती हैं, जिसमें बदलाव की जरूरत होती है, और उसमें कुछ बदलाव हो नहीं रहा होता है, तब भी आत्मा ऐसा रास्ता चुनती है कि उसके जरिए कुछ बदलाव की कोई एक लहर उठे। तो उसमें अब उन्होंने क्या किया था, उन्होंने अपने, देखिए, अपने साथियों को बचा लिया था। उनके तीन चार जो साथी आग में फंसे हुए थे ना, वो उन्हें बचा लाए थे। और फिर उनकी डेथ किस वजह से हुई, वो दवाइयों को बचाने चले गए, क्योंकि वो मेडिकल के थे ना। तो उनके यहाँ दवाइयों का बहुत बड़ा स्टोर था, स्टॉक था रखा हुआ बहुत दिनों का, कि जो कभी इधर उधर बांटने के और लोगों के भी काम आता था। तो उन्होंने क्या किया, उसको, उस चीज को, दवाओं को बचाने के लिए अंदर आग में कूद गए। तो अब उसकी कोई जरूरत नहीं थी, हमें ऐसा लगता है ना, कि हमें, उन्हें, हमें लगेगा कि क्या जरूरत थी, वो तो एक दो दिन में वापस स्टॉक मिल जाता, वापस से उनका सामान वहां पहुंच जाता। लेकिन उन्होंने किस लिए अपनी वो दी शहादत? उन्होंने इसीलिए अपनी लाइफ को बलिदान किया कि जो उनके जो बहुत सारे रूल रेगुलेशंस हैं, वो लोगों के फेवर में नहीं थे। इसलिए उन्होंने, देखिए, अपने साथियों को बचाने के बाद फिर वो दवाओं को बचाने के लिए अपना बलिदान दिया, क्योंकि उनके थ्रू ये मैसेज जाना था लोगों तक कि अभी भी बहुत सारे पेरेंट्स के साथ इस तरह से हो रहा है, जिसकी पेरेंट्स को बहुत ज्यादा जरूरत है बदलाव की। तो उनकी जब उनके पेरेंट्स ने ये चीज शेयर की, क्योंकि बहुत सारे लोग ना लिहाज के मारे भी शेयर नहीं करते हैं। अब उनके पेरेंट्स, जिनके जो बच्चे चले गए, हो सकता है उनके घर में कोई और कमाने वाले ना हो सकता है कि ऐसी कोई सिचुएशन हो कि वो जो है किसी से कुछ मांग भी ना सकते हो सकता है वो, उनको मेडिकली बहुत बहुत सारी चीजों की जरूरत हो, पैसे की भी जरूरत हो, क्योंकि कमाने वाला चला गया है।
तो बदलाव की जब जरूरत होती है ना, तब भी आत्मा ऐसा रास्ता चुनती है कि उसके जरिए कोई बदलाव हो। अब चाहे वो आप अंशुमन जी को ले लीजिए, चाहे आप निर्भया को ले लीजिए, अब ये जो एक नया केस है इसमें अभया नाम दिया है उसे, तो उसको ले लीजिए। जब जब समाज में बहुत बड़े बदलाव की जरूरत होती है, तो आत्मा जो है अपने लिए उस तरह का भी रास्ता चुनती है कि उसके जरिए कोई बदलाव हो जाए या कोई एक नया सिस्टम बने, शुरुआत हो जाए। तो कभी कभी आत्मा वो भी चुनती है। जैसे जब निर्भया कांड हुआ था तो बहुत आवाज उठी थी, बहुत सारे कानूनों में बदलाव किया गया, बहुत कुछ लेडीज के फेवर में, लड़कियों के फेवर में किया गया। लेकिन अभी भी शायद बहुत जरूरत है, अभी भी बहुत कुछ नहीं हुआ है, अभी भी बहुत जगहों पे अन्याय हो रहा है, बहुत सारे लोगों के साथ, लड़कियों के साथ, उनके पेरेंट्स के साथ। तो उसमें सिस्टम में बदलाव के लिए भी आत्माएं ये रास्ता कभी कभी चुनती हैं कि उनके जरिए जो है कुछ बदलाव हो, समाज का भला हो, समाज में कुछ मैसेज आए, या लोग जो है जो ये बदलाव की एनर्जी है उससे जुड़ पाए, एक हो पाए और अपने लिए और समाज के लिए कुछ काम कर पाए। तब भी आत्मा ऐसा रास्ता चुनती है। और जब आपका ऐसा, आपने सबने सोल प्लान शब्द जो बोला, जब ऐसा सोल प्लान होता है ना, तब ईश्वर उसमें नहीं आता है बीच में। वो कभी नहीं आएगा बीच में। क्यों? क्योंकि आपने प्लान किया हुआ है, ये आपको ये सीखना है, आपको समझना है, आपको जानना है, आपको कुछ नया क्रिएट करना है। तो ईश्वर उसके बीच में नहीं आता है, तब वो ईश्वर साइड हो जाता है। वो आपने जो सोचा है उसी को पावर देता है, उसी के लिए आपकी हेल्प करता है कि आपने जो क्रिएट करना है उसमें आपकी कैसे मदद हो जाए। इसीलिए जो हम कहते हैं ना पॉजिटिव रहना, क्योंकि जो हम कह रहे हैं, जो हम सोच रहे हैं, ईश्वर का काम उस बीज को पानी देना है कि वो पेड़ बने किसी तरह। क्योंकि आप ही उसे अट्रैक्ट कर रहे हो, आप ही उससे कनेक्टेड हो, आपको ही वो चाहिए। इसीलिए ईश्वर हर एक चीज में आपके साथ खड़ा होता है। आप क्या चाहते हो वो ईश्वर करने के लिए तैयार रहता है। तो जब ऐसा भी बहुत कुछ होता है जो हमें लगता है कि अन्याय है, ये नहीं होना चाहिए था, तो उस वे में भी जो है ईश्वर आके आपके लिए इस तरह मदद के तौर पे कुछ नहीं कर पाता है। वो आपकी मदद करता है जो आपने चाहा है, जो आप सोचते हो या आप क्रिएट करना चाहते हो। तो अगर उस आत्मा ने समाज के भले के लिए वो रास्ता चुना है, या अपने लिए इतना भयंकर, आप समझिए कि उसने अपनी डेथ चुनी है, जो अभी जो बता रहे लोग, क्योंकि मैं नहीं सुनती हूँ ये सब, लेकिन अभी आज ही अचानक से ऐसे ही मन में आया, तो वो एक दो लाइन मैंने सुनी जो उसकी सहेली बता रही थी। तो वो जो उतना बुरी तरह से उसको आहत किया गया और इस तरह से उसकी डेथ हुई है, तो वो भी जो है एक तरह से समाज सुधारक के रूप में है। क्योंकि समाज सुधारक का काम सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो समाज में रह के ही जानवरों की मदद कर रहे हैं, इंसानों की मदद कर रहे हैं। एक ये भी आत्माओं का समाज को मदद करने का या एक बदलाव की लहर लाने का उनका एक तरीका होता है। तो वो भी वो क्रिएट करती हैं अपने लिए। इसीलिए तो तब भी जो है ईश्वर उसमें बचाव के लिए नहीं आते हैं। जहां पे उसका वो तरीका नहीं होता है या उसको उस तरह से नहीं जाना होता है, तो ईश्वर जरूर फिर बीच में आते हैं, उसको मदद की जाती है उनकी, है ना, मदद भेजी जाती है उनके लिए। और वो किसी न किसी तरीके वहां बच जाती हैं या वहां से निकल पाती हैं। तो हर एक आत्मा का जो रास्ता है वो आत्मा ने खुद चुना होता है, और ईश्वर उसमें सिर्फ सहयोगी के तौर पे खड़ा होता है। तो इसीलिए जो कहते हैं कि आपको जो चाहिए सिर्फ वही सोचना है, ताकि ईश्वर उस चीज को क्रिएट करने में आपकी मदद कर पाए। तो ये और भी अगर आपके मन में इससे रिलेटेड और भी कुछ आया है तो वो आप शेयर कर सकते हैं कि ऐसा भी हो सकता है। जिन लोगों ने किताबें पढ़ी है ना, उन लोगों के पास और भी आंसर हो सकते हैं इस समय। ये तो जो मुझे मिला है ना, जब मैंने सवाल किया, उस सवाल को जब मैंने पर्सनली तो यही जवाब दिया, लेकिन फिर मैंने राइटिंग की उसके लिए कि भाई ये ऐसा क्यों होता है, क्यों आत्मा इस तरीके से अपने लिए चुनती है और इतनी भयंकर डेथ चुनती है अपने लिए। तो उसमें वही आया कि वो जो है एक समाज के सुधारक है, वो भी समाज के लिए काम करने आए हुए हैं। और इस तरह से समाज को कोई नया रास्ता मिले या कोई नई एनर्जी क्रिएट हो, या पुराने में कुछ मुश्किल होती है या गलत होता है कुछ उसमें, तो उसके लिए सोल चुनती है। ये जो दो एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ आपको, इनके बारे में आप जाके सर्च करना, आयुष्मान जी के बारे में। और जो है ये जो अभया कांड इस समय हुआ है या निर्भया कांड जो हुआ था, इसमें आत्माओं ने खुद को चुना था समाज में एक बड़े बदलाव के लिए। जी। और मैम समाज में इसका जो आपने कहा तो आत्मा ने चुना,
पर समाज में उसका जो रिएक्शन हुआ, जो प्रभाव पड़ा, उसका क्या? जो जिन्होंने ये गिल्ट किया या जिन्होंने भी मतलब वो उस तरह उसकी डेथ हुई, हम्म। जो मतलब उसके लिए जी जी। गुनहगार थे, उनका उनका नहीं क्या? तो जब वो उन्होंने मतलब आत्मा ने समाज रास्ता, को क्या सीख मिली? आत्मा ने देखिए जब आत्मा रास्ता नहीं, चुन, आत्मा वो तो उन्होंने तो कर दिया, लेकिन पूरे समाज में तो ये बात हो गई ना कि भी अब सेफ नहीं है, कोई सेफ नहीं। तो उस सेफ्टी की वजह से उसका क्या होगा? मतलब तो आप जो उसके जिन नियम आत्माओं बना, ने वो आप, कुकर्म किए उनको। हाँ, आप दो सवाल कर रहे हो शायद कि वो जो आत्मा जिन्होंने ये किया उनका क्या, और एक समाज में गलत मैसेज गया उसका क्या, है ना? जी जी तो देखिए आत्मा, जब आपने ये रास्ता चुना तो आपके सहयोग करने वाले आएंगे ना, हमारे परिवार वाले कैसे हमारे साथ आए हुए हैं, है ना? तो वो करने वाले भी आप आए, आपके पास आएंगे, आपके साथ आएंगे, तभी तो वो चीज क्रिएट होगी और यूनिवर्स जो है कुछ नया बता पाएगा आपको। तो वो भी उनके सहयोगी हैं उस तरह से करने वाले उनको। हम लोग जो पाप की श्रेणी करते हैं ना, वो कर्मा में जो आती है चीजें, वो कर्मा फिर जो उन तीनों का कर्मा है, लेकिन वो सोशल कॉज है। तो उसमें उसके लिए कोई बड़ी नेगेटिव सजा नहीं होती है फिर। उसमें जो है कर्मा जो है वो समाज के लिए है, तो उसमें नेगेटिव सजा नहीं होगी क्योंकि वो सहयोगी बन के आए हैं उनके। और वो एक मैसेज दे रहे हैं सब। अब समाज के लिए क्या मैसेज मिला कि भाई औरतों की सेफ्टी के लिए अभी बहुत कुछ बाकी है। देखिए ये डॉक्टरों की सेफ्टी का मामला ना बहुत दिनों से चल रहा है। अगर आपको याद हो तो बहुत सारे मारपीट के केस हुए हैं जिसमें डेथ हो गई है पेशेंट की। उसके बाद जो है उनके परिवारों ने बहुत हंगामा मचाया हॉस्पिटल्स में। तो इसका मतलब जी जी एक तो ये चीज है कि डॉक्टरों की सेफ्टी सच में नहीं है, कोई भी आए मारपीट करके चला जाए। अब वो बेचारे तो एक भगवान की भूमिका में है, बहुत सारे जो एक अच्छा कर रहे हैं लोगों के साथ, लेकिन अच्छा कर रहे हैं जहाँ पे जो चीज लिखी है वो हो रही है, डेथ लिखी है तो डेथ होगी, वो जाएंगे ही। लेकिन उसके लिए आपने क्या किया, डॉक्टरों को ब्लेम किया, और उसके बाद जो है उन डॉक्टरों के जरिए आपने जो है अपना गुस्सा निकाला, मारपीट कर ली, सब कर लिया। तो मतलब डॉक्टर भी सेफ नहीं है ना। और यही चीज लेके डॉक्टर हड़ताल पे थे पिछले 3 दिन, अगर आपको पता हो, कि डॉक्टरों की सेफ्टी के लिए कुछ किया जाए। तो वो लड़कियों की सेफ्टी के लिए भी हुआ और वो डॉक्टरों की सेफ्टी के लिए भी हुआ, क्योंकि वो जरूरी है अब इस समय। जब तक देखिए कोई बड़ा कांड नहीं होता है ना, तब तक जाग नहीं होती है। जब तक जो है सोए रहते हैं लोग। बहुत सारे लोग जो है इन सब चीजों को समझते थे, जानते थे कि वहां क्या चल रहा था, वहां क्या हो रहा था, लेकिन किसी ने आवाज नहीं उठाई। तो वो सारी चीजें पर्दे के सामने लाने के लिए जो है ये सब क्रिएट किया गया इस तरह से। आत्माएं जो है उसका जिम्मा लेके आती हैं कि ये हमने काम करना है। अब मान लो कि आर्मी में लोग हैं, वो गोलियां खा लेते हैं, तो उन्होंने एक जिम्मेदारी ली है ना कि भाई मुझे इस तरह से जाना है समाज में सेवा करने के लिए, कि मुझे आर्मी पर्सन बनना है, या मुझे जो है लोगों की रक्षा करनी है किसी भी वर्दी में। तो ये सब उनका एक क्रिएशन होता है। वो समाज को मैसेज यही गया कि अभी भी अनसेफ हैं लोग, अभी आप सेफ्टी के रूल बनाइए, नए नए तरीके खोजिए, क्योंकि हम सेफ नहीं है। डॉक्टरों जी की जी सेफ्टी के लिए और लड़कियों की सेफ्टी के लिए, दोनों के लिए ही जाग उठी है फिर अब वापिस से। आप देखिए इस समय आपको बहुत सारे जो है मैसेज मिल रहे होंगे जिसमें जो है लड़कियों की सेफ्टी के लिए लोग बता रहे हैं कि आपको ये करना चाहिए, रास्ते में हो तो ये करना चाहिए, वैसे करना चाहिए। ऐसे बहुत सारे आपको अभी मैसेज मिल रहे हैं इस समय। सेफ्टी मेन है उसमें। तो वो जो है अगर जब तक कोई बड़ा कांड नहीं होगा तब तक जाग नहीं होगी। ये भी एक आपके समझने की बात। जब छोटी छोटी चीजें होती रहती है ना, लोग उसको टेकन फॉर ग्रांटेड करते हैं कि अच्छा चलो हो गई, कोई बात नहीं, होता है। लेकिन जब कोई बड़ी चीज होती है ना, तब लोगों में जागृति आ रही है, अरे ये तो गलत हो रहा है। अच्छा यहाँ पे ये कमियां थी, वो कमी भी थी। अच्छा ऐसे भी होता है वहां पे, अच्छा ये भी चल रहा था वहां पे। तो ये सारी चीजें एक अचानक से रोशनी में आ गई। और जो है सब लोगों ने उसकी ओर ध्यान देना शुरू किया कि नहीं ये बदलाव करना चाहिए, इसमें बदलाव की जरूरत है। जो भी देखिए जी अभी मैम, हमारे, बट ये ये जो हुआ या इस तरह की जो भी घटनाएं होती है ना, हम्म, इसका इम्पैक्ट ना कुछ टाइम तक होता है। उसके हम्म, बाद फिर कुछ कुछ और ही नया आ जाता है और इसका खत्म हो जाता है। जैसे नहीं कि तो नई। अभी हाँ निर्भया का खत्म हुआ ना, अभी अभी खत्म हुआ वही। 1-2 साल पहले, है ना? तो अभी जी जी जब उसके लिए भी जागृति अभी भी नहीं हुई, अभी भी बहुत कुछ कमी दिखी समाज में। जी तो मैं। अब ये कांड आ गया, उसके बीच में भी बहुत आए, छोटे बड़े बहुत आए। लेकिन हमारा क्या है, जब तक कोई बड़ी चीज नहीं आती है पर्दे पे तब तक हम लोग
उससे कनेक्ट नहीं हो पाते हैं, हम न्यूज की तरह उसे देखते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। जी। अभी ये चीज हुई तो देखो, सारा मतलब विदेशों तक में इसके लिए हो रहा है, विदेशों तक में लोग खड़े हैं कि भाई इसमें हमें चाहिए, सेफ्टी चाहिए, डॉक्टर्स की और लड़कियों की दोनों की काम के लिए हो गया वो चीज। तो एक बड़े जी पैमाने पे जागृति हुई ना समाज की, छोटी मोटी हुई, बहुत सारी हुई, छोटी मोटी भी बीच में प्रियंका का कांड हुआ, वो भी डॉक्टर थी, वो भी खड़ी हुई थी, है ना, रास्ते पर, वहां उसको भी ले जाके 3 लोगों ने मारा और इवन मार के जला भी दिया। तो ये सब ऐसा ना, छोटे छोटी चीजें बहुत सारी हुई, लेकिन हमने जो है उस पर ध्यान नहीं दिया। जब फिर ध्यान नहीं दोगे, निर्भया हुई, फिर ये अभया हुआ, और ये दोनों सेम सा है, जितनी जो उसके साथ हुई इसकी उतनी ही क्रूरता इसके साथ भी हुई है। जी। कोई और भी कुछ अगर शेयर करना चाहता हो, किसी ने पढ़ा हो, मैम ने तो बुक ही पढ़ी हुई है ना, तो अगर आपके भी कुछ और उसमें समझ में आया हो, या आपने पढ़ा हो, या आपके ध्यान में आ गया हो, तो आप शेयर करो। क्योंकि देखिए, समाज के लिए हम सब ध्यानी भी समाज के लिए काम कर रहे हैं। ये हमारा भी समय है कुछ चेंज का, बदलाव का, कुछ नई इंटेंशन देने का, क्योंकि ध्यानियों के थ्रू भी समाज में चेंज होता है। हम भी उसी के लिए चुने गए हैं, हम अपने घरों में बैठ के उसके ऊपर काम करते हैं, इंटेंशन देंगे, ध्यान करेंगे उसके साथ। तो आप जब जब ऐसा देखिए, जब भी आपको समाज में कुछ इस तरह की चीज मिल रही है, इसका मतलब वो आपके लिए भी जागृति का समय है। आपको भी कोई नई इंटेंशन डालनी है, कुछ नई सोच डालनी है, अपने ध्यान में एनर्जी उसकी फैले, ताकि अब आपको क्या करना है कि हाँ, ये जो आत्मा ने जो भी कुछ हुआ आत्मा के साथ, वो उसने जो भी क्रिएट किया, अब जो है हमें हमारे साथ ऐसा कुछ हो कि लड़कियों की और डॉक्टरों की सबकी सेफ्टी हो। यूनिवर्स से ऐसी हमें प्रेयर करनी है, ऐसा उसे बताना है कि आप ऐसे रूल रेगुलेशन बनवाइए, ऐसे लोगों को लाइए सामने जो कि ये काम कर सके। तो यूनिवर्स उसके लिए काम करेगा, क्योंकि हम शांति के लिए आए हैं, हम समाज में भी एक सुधारक की तरह आए हैं। हम शांति भी क्रिएट करेंगे और चीजों को हील भी करेंगे, हीलिंग के लिए भी आए हैं। अब देखिए कितना दर्द फैला ना समाज में, एक लहर दर्द की फैली। तो उस दर्द की लहर से जो लोग जिन लोगों पे इफेक्ट आया उसका, उनको भी हीलिंग की जरूरत है इस समय, उनके परिवार को जो इस समय उनके साथ है, और वो जो है जिस दर्द और तकलीफ में है, उनके लिए भी हमें जो है अब हीलिंग भेजनी है। हर जगह जहां भी जब भी ये चीज होती है ना, वहां पे लव एंड लाइट दो शब्द आते हैं, कि आपको प्यार भी भेजना है और वहां पे रोशनी भी भेजनी है, क्योंकि उसी की वजह से जब जब संसार में पॉजिटिविटी बढ़ती है, तब तक इस तरह की नेगेटिविटी संसार में फैलती ही है। क्योंकि वो जो है रोशनी, जो पॉजिटिविटी की रोशनी है, उसको बढ़ने नहीं देना चाहते हैं, उसको तब उसको मतलब काटने के लिए ये सब चीजें खड़ी होती हैं। अभी हमने एक पॉजिटिविटी फैलाई थी, अब जो है ये कांड हो गया, अब जो भी हमने फैलाया था उसमें बहुत सारा जो है, अब जैसे कहते हैं ना नेगेटिव एनर्जी, वो फील होगी। अब मान लो कि आप एक सर्कल बनाओ जिसमें रोशनी हो, जिसमें लाइट दिख रही हो, जिसमें कलर दिख रहे हो, तो अब उसमें ब्लैक कलर के धब्बे दिखेंगे, क्योंकि बहुत लोगों पे इफेक्ट हुआ है। तो हमें क्या करना है, अब उनको हील करना है, अब हम हीलिंग करके आगे बढ़ेंगे इसको। जी। तो आप लोग, अगर आप अभी मान लो कि इस समय आप लोग क्या इंटेंशन दोगे, जो हम लोग बहुत दिनों से बात कर रहे हैं सारी, तो अब आप लोग क्या इंटेंशन दोगे, क्या आप समझ गए इस बात से, आपके लिए क्या काम इसमें आया, आपको समझ में आया, तो क्योंकि हम सबका भी सोल पर्पस है ना कुछ कुछ इससे रिलेटेड। जी। मैम हम यूनिवर्स से इस मतलब इस चीज में प्रोग्रेस के लिए या अपनी हेल्प देने के लिए हम उनसे गुजारिश कर सकते हैं कि हम अवेलेबल है हमारी, हम किस काम आ सकते हैं, यूनिवर्स आप बताएं ये। जी जी, बहुत बहुत अच्छा मैम। क्योंकि अगर हमें पता नहीं है कि हमें क्या करना है, तो हम सरेंडर करेंगे यूनिवर्स को। मैम म्यूट कर दीजिए, कोई अनम्यूट है। तो हम क्या करेंगे, हम जो है उस सरेंडर करेंगे उस चीज के लिए, कि भाई मैं अभी हाजिर हूँ। मान लो मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मुझे उस भीड़ में जाना है क्या, जो भीड़ इस समय वहां सड़कों पे खड़ी है दिए मोमबत्ती लेके, तो मेरे को आएगा नहीं, मैं शायद नहीं जा सकती, तो मैं क्या करूंगी, मैं बैठ जाऊंगी, सरेंडर करूंगी कि मास्टर इस जगह पे अब मेरा क्या काम है, मुझे उस काम के लिए मैं आपको सरेंडर करती हूँ कि आप मुझे कोई काम सौंपिए, ताकि मैं भी इसका पार्ट बन पाऊँ, मैं भी इसका हिस्सा बन पाऊँ समाज की जागृति का। तो आप जो है उनसे काम मांग सकते हो, तो वो आपको काम देंगे। आप नहीं, आपको समझ में आ रहा, तो आप जो है शांति की रोशनी भेजिए, एक व्हाइट लाइट भेजिए, एक पिंक लाइट भेजिए, आप ग्रीन लाइट भेजिए हीलिंग के लिए, वो सारी धरती पे भेजिए। मतलब अपने भारत देश में तो प्रॉपर भेजनी ही भेजनी है,
वो पूरे जो है ग्लोब पे, पृथ्वी पे लिपटती हुई देखिए कि वो रोशनी जो है पूरी तरह से उसने कवर कर लिया है धरती को, और उसमें जितनी भी एनर्जी है वो सारी हील हो रही है, सारी एनर्जी पॉजिटिविटी में बदल रही है ना। वो एक रोशनी उस कलर के साथ जाएगी, तो वहां पे वो कलर भी जाएगा और प्रकाश भी जाएगा उस कलर का। तो इस तरह भी आप जो है इस समय अपना काम कर सकते हैं, आप अपने शब्दों के द्वारा भी हील कर सकते हैं, और अपने जो है ध्यान के द्वारा भी हीलिंग फैला सकते हैं। तो आप जब जब देखिए ऐसा भी कुछ होना, तब ये अपने को आप समाज से अलग नहीं कर लेंगे, आप इसी समाज के हिस्सा है। तो ऐसा नहीं कि आप न्यूज़ सुनिए, आपने जो है अपना रोटी खाई समाज टीवी के सामने दे बैठ के और अपना चल दिए निकल के, नहीं। आप जो है एक जागृत आत्मा है, आपका इस समय काम जो है लोगों को हील करने का है। क्योंकि जब जब भी ये एनर्जी ज्यादा बढ़ेगी, तब तब जो है आपका जो हमारा काम है वो और बढ़ता है उस समय। हमें ध्यान बढ़ाना होता है, हमें इंटेंशन देनी होती है, हमें और लोगों को जोड़ना होता है। ध्यान में जोड़ने से अभी आप अभी देखिए एक और विजन हुआ मुझे अचानक से। जब आप ध्यान में बैठेंगे ना, तो आप एक इंटेंशन दे सकते हैं कि इस समय जितनी भी आत्माएं इस वजह से परेशानी में है, मैं उन सबको इनवाइट करती हूँ कि आप आइए मेरे साथ ध्यान कीजिए। तो आप जो है इनडायरेक्टली उनको ध्यान से जोड़ेंगे, ताकि उनका मन और आत्मा इस वजह से भी शांत हो, क्योंकि आप उनकी कॉन्शियसनेस आके आपके साथ ध्यान करेगी। ये एक विजन हुआ अचानक से कि आप बैठे हैं सामने, और आपके सामने बहुत सारे लोग बैठे हैं आपके साथ ध्यान कर रहे हैं। और इस समय मुझे ऐसा लगता है कि हजारों की संख्या में वो आत्माएं हैं जिनको इस वजह से तकलीफ हुई है। कुछ उनके प्रॉपर अपने लोग होंगे, कुछ वो नियर के जो होते हैं, नियर एंड डियर्स जो होते हैं, वो इस समय इस एनर्जी में होंगे, इस दुख की। तो हम सबको इनवाइट कर सकते हैं जब भी आप ग्रुप ध्यान करें, तब जो है आपको ये करना है। ऐसा मुझे मैसेज भी आया था कि जब समाज के लिए कुछ काम करना है, कुछ इंटेंशन डालनी है, तो आप जब ग्रुप ध्यान करते हैं ना, वो इंटेंशन उस समय डालिए, उसका ज्यादा इफेक्ट होगा। क्योंकि आप बहुत सारी आत्माएं मिलके अलग अलग जगहों पे ये काम कर रही हैं, तो उस समय ग्रुप का जब आप मेडिटेशन करते हैं, तब ये इंटेंशन डालिए कि जो भी इससे इफेक्टेड लोग हैं, आत्माएं हैं, मैं उन सबको इनवाइट करती हूँ कि आप हमारे इस समय के ध्यान में आइए, हमारे साथ ध्यान कीजिए, और जो ये शांति की एनर्जी है, उस एनर्जी को ग्रहण कीजिए, रिसीव कीजिए। मैं उनकी सभी की चेतनाओं को इनवाइट करती हूँ। जब किसी की भी ध्यान के लिए आपको जरूरत हो, उनकी कॉन्शियसनेस को इनवाइट कीजिए अपने साथ। तो ये एक बड़े पैमाने पे भी हो सकता है, जब आप इस तरह इनवाइट करेंगे तो बहुत सारी सोल्स आके आपके साथ ध्यान में बैठी होंगी। और ये आप हमेशा भी कर सकते हैं कि जिन जिन को भी हीलिंग की जरूरत है, मैं उन सबको ध्यान में इनवाइट करती हूँ, आप आइए। लेकिन अगर जब भी इस तरह का ध्यान करेंगे, उसके बाद कॉर्ड कटिंग जरूर करेंगे, ठीक है? क्योंकि हम बहुत सारी एनर्जी से कनेक्ट होंगे उस समय फिर, तो अपनी कॉर्ड कटिंग करनी है ना? तो ये हर बार ध्यान करते समय करनी है? आप रोज रात को करो। ये ध्यान के समय की नहीं समझो, इसे आप हर रोज रात को करो। जिससे कि जितने भी अभी दिन में भी बहुत सारी न्यूज हम सुनते हैं ना, उससे भी ओ हो करके जुड़ जाते हैं, ओ हो, है ना? तो ये सारी एनर्जी जो है रात को कट करके आपको सोना है। जो मैं तरीका बताती हूँ, सबसे इजी तरीका है। अगर आपको वो भी नहीं याद रहता, तो आर्कएंजल माइकल को इनवाइट कीजिए कि अपनी जो है तलवार से ये सारी एनर्जी जो मुझे नहीं चाहिए, वो सारी जो है आप कट कर दीजिए, और कट उसके कर। बाद 1-2 मिनट के लिए बैठिए ध्यान में। आपको तुरंत फीलिंग आएगी कि वो आए हैं और उन्होंने कॉर्ड कटिंग की, आपको विजन भी हो सकता है ना? तो कॉर्ड्स जो है वो अभी जिन लोगों ने बहुत समय से नहीं की है, तो उन लोगों की कॉर्ड्स काफी मोटी मोटी उन्हें दिखेगी, देखना आप, बहुत मोटी मोटी दिखेगी। क्योंकि अगर मैं भूल जाती हूँ, अगर मैं 5-7 दिन नहीं करती हूँ, मुझे ध्यान में नहीं आता है कॉर्ड कटिंग करना, तो उसके बाद जब मैं करती हूँ ना, तो मुझे अपनी नाभि में ना, नेवल में इतनी मोटी कॉर्ड दिखती है वो, और वो पूरी निकली हुई दिखती है, और कई बार वो निकलती भी नहीं है, जड़ अंदर जमा लेती है। जो मास्टर्स है ना, उसको एक तरह से सर्जरी करते हैं फिर वहां पे। और ये पूरा मुझे ना पूरा विजन हुआ है इस चीज का। सर्जरी करते हैं वो, वहां उस कॉर्ड की जो गांठ होती है उसको पूरा नाभि से निकालते हैं, और वहां पे हीलिंग के लिए कुछ ना कुछ लेप करते हैं, कुछ दवाई लगाते हैं वहां पे, और उसके बाद उसको लाइट देते हैं, और फिर वहां पे उसको बंद कर देते हैं नाभि को। तो ये एस्टल सर्जरी इस तरह की भी होती है। अगर आप लोगों की बहुत दिनों से कॉर्ड नहीं कट हुई है, तो आप इस तरह का जब भी इंटेंशन देंगे, अगर बहुत दिन से आपने कॉर्ड नहीं की, तो वो जो है आपको ऐसा दिखाई देगा कि कोई बहुत मोटी सी जो है जड़ थी वहां पे, वो निकाली गई।
तो आप ये करिए, आप देखिए, एक तो एक्सपेरिमेंट करिए और दूसरा अनुभव लीजिए, एक्सपीरियंस लीजिए कि कॉर्ड्स क्या सचमुच इतनी सॉलिड होती हैं। क्योंकि कॉर्ड्स इतनी सॉलिड होती हैं ना वो सारी, कि आपके अंदर वो भी जड़ जमा लेती हैं और आप धीरे धीरे जो है अपनी एनर्जी खो रहे होते हो। क्योंकि अभी मान लो कि कोई भिखारी बैठा है सड़क पे, आपने क्या किया, वो लगा दिया, ओहो बेचारा है ना कितनी परेशानी में है, ये चीज इसके साथ कैसे बीत रही होगी। तो अब आपने क्या किया, वो जो है ना यहाँ से उसे अपने कनेक्ट कर लिया और नेवल से भी कनेक्ट कर लिया। तो जब जब अब उसकी एनर्जी घटेगी वो आपकी एनर्जी लेगा, क्योंकि आपने अपनी कॉर्ड जोड़ रखी है। एक सिर्फ माँ की कॉर्ड जो है वो नहीं कटती है, माँ से आपका कनेक्शन हमेशा रहता है। बाकी सारी जो है अनवांटेड कॉर्ड्स जो है वो समय समय पे काटनी चाहिए लोगों से। अपने साथ के लोगों में भी हमारे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका ऑरा नेगेटिव होता है या जिनकी सोच नेगेटिव होती है, और हम अक्सर उनसे कनेक्ट हो जाते हैं। तब भी आपको कॉर्ड कटिंग की जरूरत होती है। तो जो इस समय समाज में चल रहा है, उस समय जो भी आपकी सोच रही है, अगर आपने ये कॉर्ड कट नहीं की, तो हो सकता है कि आपके अंदर भी उसके एक्सपीरियंस की भावना आ जाए, है ना, कि भाई ओहो बेचारी का क्या हाल हुआ होगा, है ना, क्या सोचा होगा उसने आखिरी समय में, उसको मदद नहीं मिली, कोई आया नहीं उसके लिए। तो ये सारी ही चीजें हमारे एक अगले जन्म के एक्सपीरियंस का भी एक वो बन जाता है, कि शायद हम फिर वो उसमें कनेक्ट हो जाएं और हमारी आत्मा एक और नए एक्सपीरियंस के लिए एक जन्म क्रिएट करे फिर कोई। वो जरूरी नहीं है कि वो अगला ही होगा, कोई और नेक्स्ट वाला भी हो सकता है। तो इसीलिए जो है इन सब चीजों से कॉर्ड कटिंग की बहुत जरूरत रहती है, तो आप वो भी करिए। देखिए आज मैंने मैसेज नहीं पढ़ा, मैं खोल के भी बैठी बहुत हड़बड़ी में, लेकिन अंदर से नहीं आया मैसेज पढ़ना। मुझे लगा कि आज जो सिचुएशन है शायद अब जो बचा समय हम उस पे बात कर सकते हैं। तो ये जो है बहुत जरूरी था शायद ये मैसेज इस तरह का, क्योंकि इस समय यही एनर्जी एक्टिव है। लोग बार बार उस न्यूज को सुन रहे हैं, बार बार जाके देख रहे हैं उसमें आज क्या हुआ, आज क्या हुआ। तो ये जो है हमारा जो है एक सबकॉन्शियस उसको एक तरह से एनर्जी के रूप में रिसीव कर लेता है, जो कॉर्ड कट के जरिए हम हटा सकते हैं अपनी। जी वृंदा जी, जो आप बताते हो आर्कएंजल माइकल के अलावा जो, तो वो कट एंड ब्लेस करके। हम्म। वो सबसे आसान है वो रेमेडी। हाँ जी जी। ये जो है अगर आप मैम ये एक बार बताएं। क्राउन चक्र से ऊपर से हाथ को लाना है, आपको समझना है कि ये चाकू है मेरे हाथ में एक तरह से, है ना। तो आपको क्योंकि कॉर्ड जो है यहाँ से भी जुड़ सकती है, कहीं से भी जुड़ सकती है, किसी भी चक्रा से। तो आपको सारे चक्र से उसे डिस्कनेक्ट करना है। तो आपने अपने क्राउन चक्र से ऊपर हाथ को ले जाना है और आप इस तरह से नीचे लाएंगे पूरा, मतलब ऐसे ऊपर से नाभि तक, नीचे नाभि के ले जाएंगे हाथ को झटके से। और उसमें क्या बोलेंगे, कट एंड ब्लेस, मतलब जो अनवांटेड एनर्जी थी कॉर्ड से वो मैंने कट कर दी, और उनको ब्लेसिंग्स भी दे दी कि भाई आप जैसे हो खुश रहो, अच्छे रहो हमेशा, है ना, हमें आपसे डिस्कनेक्ट होना है। तो वो एक कट एंड ब्लेस करके आप जो है बहुत सारा एनर्जी भेजेंगे प्यार की, ताकि जो उनके अंदर कमियां हैं वो भी पूरी हो जाए और ईश्वर उनकी हेल्प करे आगे बढ़ने में, या उनके विचार बदलने में, सोच बदलने में, या उनके लिए जो सिचुएशन क्रिएट हुई है उसमें उनकी हेल्प करे। तो इस तरह से आप डेली कॉर्ड कट जरूर कीजिए, तीन नमक बार और, हाँ 3 बार 3 बार करना करना है, है। और सॉल्ट का यूज। हाँ जी। अगर जैसे अभी अभी आज शायद यही मैसेज होने हैं शेयर। जैसे क्या होता है हम लोग कभी कभी कहीं बाहर जाते हैं किसी जगह पे, और आने के बाद समझ में नहीं आता कि क्या करें, हम क्या करते हैं नॉर्मली हाथ धो के बैठ जाते हैं। तो आप जो है नमक अपने वॉश बेसिन पे रखिए एक डिब्बी में, और जब भी ऐसी जगह से कहीं जहाँ पे इस तरह की एनर्जी फील हुई आपको आते हैं, तो अपने हाथों को यहाँ तक कोहनी तक वो नमक लगाइए, ठीक है। और गीला करिए हाथ को, थोड़ा सा नमक लीजिए यहाँ तक लगाइए, थोड़ा एक बार दो बार मल लीजिए, और उसके बाद जो है नॉर्मल पानी से हाथ धो लीजिए। तो ये, और पैर जरूर धोइए। देखिए अगर आप लोगों को याद हो पैर। ना, मुझे, हाँ मुझे याद है, हम छोटे थे क्योंकि हम गांव जाते थे हर छुट्टियों में अपने दादी के घर। तो वहां पे क्या नियम था, कोई अगर दूर से आता था ना कहीं बाहर से, तो पानी लेके बाल्टी और लोटा, क्योंकि कुएं से पानी आता था, तो बाल्टी और लोटा दे के उसको बाहर ही रख दिया जाता था, आधी बाल्टी पानी। और उसमें वो जो पर्सन आया होता था वो अपने हाथ पैर धोता था। तो हाथ पैर धोने का भी यही रीजन है, क्योंकि वो जो आया है वो बहुत जगह से घूम घूम के आया है, और गांव में तो अक्सर सन्नाटे होते हैं, लेकिन शहरों में भी तो ऐसे बहुत सारे चौराहे हैं, तिराहे हैं, बहुत सारी ऐसी एनर्जीज है अनवांटेड। तो जब वो बाहर से आता था,
तो उसको अंदर घर में लेने से पहले उसको हाथ पैर धुलवाया जाता था कि अपनी जी बाहर की एनर्जी आप बाहर धो के आइए, तब हमारे घर में आके टच कीजिए कुछ। जी तो ये वृंदा जो जी, हम्म ये आप जो बता रहे हो ना, ये मेरी मदर इन लॉ की आदत थी। घर से कम ही जाती थी बाहर वो, लेकिन जब भी जाती थी आके पूरे पैर घुटने तक धोती थी। तो हम्म मुझे समझ नहीं आता था ठंड के दिनों में, और हम्म वो पूरे अपने हाथ पैर धोती। माता जी आप बड़े मुझे लगता था कि वहम करती हैं, क्या करती हैं ये, कि हम्म पूरे हाथ पैर धोती थी। तो वो आदत पड़ गई। फिर हम बोलते जरूर हैं उनको, बोला हम्म करते थे उस समय, लेकिन वो आदत खुद कब आ गई पता नहीं चला। हम्म। बाहर से हाँ आए हैं, सब कुछ अभी भी बाथ टब सब में कुछ खड़े अपने होके ऊपर पैर वैर होता धो दो, है। अपने आए हैं बाहर से। जी। जी वही आप होता लोगों आप लोगों में है बहुत कि सारे लोगों देख के देख घर के के चीजें जो है ना घर वो। जी, बहुत सारे लोगों के घरों में ये पुराने लोग थे, वो ये करते होंगे जरूर, हमने जी नोटिस नहीं जी किया, हमने उसे अडॉप्ट जी नहीं जी किया, करते थे, है ना। जी तो ये यही करते थे मीनिंग है, करते थे। ये मीनिंग है। मैंने कहा ना, हमारे पूर्वज बहुत बहुत ज्ञानी आत्माएं थे। उन्होंने सब हम्म, चीजें हमें दी थी कि आप भाई ऐसे करेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे, है ना। और कोई बीमारी नहीं होती थी, डॉक्टर नहीं होते थे हम लोगों के यहाँ। तो वो चीजें इसी वजह से वो सेफ रहते थे। हमने क्या किया, हमने कहा अरे हाथ पैर धोने की क्या जरूरत है ना। गए अपना वॉश बेसिन में थोड़ा सा हाथ धोया और अपना खाना पीना खाया वो। लेकिन आप जो दुनिया भर से घूम के आए हो, दुनिया भर की एनर्जी लेके आए हो, वो आपको पहले निकालनी जरूरी है, और वो पैरों और हाथों में ज्यादा रहती है। तो जब आप पैर हाथ धोते हो तो अक्सर मुंह पे भी पानी मारते हो। तो हम क्या करते हैं, उस एनर्जी से कट करते हैं अपने आप को अपने घर में। अभी देखिए, घरों में छोटे बच्चे होते हैं, है ना। अब बहुत सारे लोग जो इस बात में अवेयर हो गए हैं कि छोटे बच्चों को जो हाथ धोए बिना नहीं छूना है बाहर से आएंगे तो। क्यों? क्योंकि वो बहुत जल्दी रिसीव करेगा, वो अभी नया है संसार में, है ना। तो इसीलिए बच्चों को छूने से पहले हाथ धुलवाए जाते हैं। और ये बहुत घरों में होता है, खास करके जो 2-3 महीने तक के बच्चे, 6 महीने तक के बच्चे होते हैं ना, बहुत घरों में ये नियम होता है कि उनको छूने से पहले आपको हाथ धोने हैं। तो ये अगर आप देखिए, अगर आप बना पाते हैं ना ये नियम, तो बहुत बेस्ट है। क्योंकि आप जब चल के आते हैं, चाहे आप सवारी में भी आते हैं, तो आप बहुत सारे चौराहे तिराहों से गुजरते हैं, बहुत सारे सुनसान जगहों से गुजरते हैं। आपको नहीं पता वहां पे क्या एनर्जी है, कैसी है। तो जब आप कॉर्ड कटिंग करेंगे रात को, घर आने पे हाथ पैर धोएंगे, तो आप जो है इन एनर्जी से वैसे ही सुरक्षित रहेंगे। और कोई भी चीज आपको इस तरह से बहुत जल्दी इफेक्ट नहीं करेगी। तो ये नियम कायदे बहुत ही, हम मैं तो कहती हूँ हम लोग धनी है इस तरह की ज्ञान से। लेकिन हमने क्या किया, हमने उन्हें छोड़ दिया है, हम मॉडर्न हो चुके हैं, है ना। हम लोग कहते हैं ये क्या पुराना है ये, है ना, ये सारे वहम है। लेकिन बहुत सारी चीजें बहुत काम की भी हैं अभी भी। बिल्कुल। जी तो जी आप चाहें तो इन सब से इस तरह से जुड़ सकते हैं अपने आप को, बाहरी एनर्जी से डिस्कनेक्ट करके अपने घर में जब आप अपनी चीजों को छुएंगे, तो आपकी अपनी एनर्जी वहां पे काम करेगी, ना कि किसी बाहरी। जी। जी, बहुत अच्छा रिमाइंडर है आज आपका ये। जी जी, जी। थैंक यू इंद्रा जी। थैंक यू। हम कॉर्ड कटिंग का वो बताने के लिए हाँ, तो आपने पहले भी है लेकिन कभी हाँ वो किया ही नहीं। आप करेंगे, एक्चुअली करना चाहिए, अब पता लग गया है। अभी जो आप लोग फील करते हो ना कभी कभी कि भाई कोई काम नहीं किया लेकिन थकान सी लग रही है ना, अच्छा सा नहीं लग रहा हाँ है। तो बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, दो लो फील करते हैं। हाँ, दो चीजें होती हैं उसमें। एक तो आप जहां से आए हैं ना, वहां वाले लोग आपको बहुत याद कर रहे हैं, ठीक है। कि वो बहुत उसमें दुख में है, तकलीफ में है, या आपकी कोई बात चल रही है तो आप लिए लोग थोड़ा सैड हो रहे हैं। तो वो एक एनर्जी होती है कि कभी कभी पास्ट लाइफ की भी एनर्जी इस तरह आती है। दूसरे इस तरह की एनर्जी होती है कि आपने बहुत सारे लोगों से अपने कॉर्ड्स जोड़े होते हैं, उन जिस सिचुएशन में होते हैं उस समय वो एनर्जी आप फील कर लेते हो, या वो आपकी एनर्जी खींच रहे होते हो तो आप अपने को लो फील कर रहे होते हो। तो इसीलिए ये एनर्जी, क्योंकि संसार बना ही एनर्जी का है, ये सिर्फ और सिर्फ ऊर्जा है। ऊर्जा कई स्थूल रूप में है, कई ऊर्जा रूप में है। तो आपको जो है अपने लिए जो भी आपको अपनी लाइफ जैसी चाहिए वैसे करने के लिए थोड़े से रूल रेगुलेशन फॉलो करने चाहिए, या बनाने भी चाहिए जी घर में। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा। ये तो क्वांटम फिजिक्स ने बता दिया, जो चीज सृष्टि में दिखाई दे रही है या नहीं भी दिखाई दे रही, सब ऊर्जा ही है बस। जी। और सबकी तो फ्रीक्वेंसी है अपनी अपनी। हाँ, फ्रीक्वेंसी कैसे मैच होगी? जब आप उस फ्रीक्वेंसी में जाओगे, तो जहां जहां भी आप घूमते हो आप किसी न किसी फ्रीक्वेंसी में ही रहते हो, है ना। तो उससे डिस्कनेक्ट करने, देखिए बाहर के कपड़े भी बदलते हैं लोग,
ये सारे ना मुझे अब याद आते हैं सारी चीजें, कि बाहर के आके कपड़े बदलने हैं, घर के कपड़े अलग पहनने हैं। घर के कपड़े बिल्कुल इवन रात के कपड़े भी आपको अलग रखने चाहिए, बात होती है। है ना। बिल्कुल बिल्कुल हमें लगता है कि वो जो है नाइट सूट ये बड़े लोगों के वो है, नहीं। वो जो है आपकी रात वाली जो एनर्जी होती है, वो रात के कपड़े, कई बार लेडीज क्या करती हैं, गाउन पहनती हैं अक्सर घरों में, क्योंकि कोई काम नहीं, कहीं जाना नहीं, गाउन कंफर्टेबल रहता है। और गर्मी में ज्यादातर लेडीज का वही पहनावा होता है, गाउन। तो वो क्या है, वो दिन में भी पहन रही है, वो रात को भी पहन रही है, वही है ना, उसी को पहन के सो रही है। लेकिन अगर आप गाउन भी पहनते हैं दिन में, तो दिन के गाउन अलग रखिए, रात के गाउन अलग रखिए अपने। बेड बिल्कुल की जो एनर्जी है वो दिन की एनर्जी से बिल्कुल डिफरेंट होती है। तो वो भी अलग रखिए, अगर आप ऐसा भी करती हैं। ऐसा नहीं कि गाउन पहना है तो वही गाउन पहने पहने रात को भी सो गए, सुबह उठ के फिर नहाए, दिन भर उसी गाउन में रहे, रात को सो गए, नहीं। ये मुझे भी एक टाइम ऐसा लगता था, ये मैं अपनी भी सोच, इसलिए मैं लोगों से कनेक्ट हो पाती हूँ, कि मुझे भी लगता था यार क्या है ये, स्लीपिंग का कुछ अलग है, ये तो स्लीपिंग सूट है, ये तो रात का ये नाइटी है। तो ये मुझे ऐसा लगता था ये सारे शायद ना पैसे वालों के वो हैं, कि भाई चलो सोच ठीक है लिया पैसे ज्यादा है तो भाई नाइट सूट भी ले लेते हैं। लेकिन अब समझ में आया कि इसीलिए उनकी एनर्जी इतनी हाई हाँ है, इसीलिए वो उतनी उस लेवल पे है। चाहे आप मनी वाइज सोचिए, चाहे उनके अपनी एनर्जी वाइज सोचिए, वो इसीलिए अलग है क्योंकि उन वो रूल रेगुलेशन फॉलो करते हैं बहुत सारे। चाहे आप कहीं अनजाने में करते हैं। भाई मेरे पास भी अगर मान लो कि आज बहुत पैसा है, तो मैं भी जाके अच्छे अच्छे नाइट सूट नाइट गाउन खरीद के लाती हूँ। लेकिन आप चाहे जिस भी रेंज में हो, आप अपने रात के कपड़े अलग रखिए, दिन के कपड़े अलग रखिए। तो भी देखिए आप एनर्जी में फर्क महसूस करेंगे अपने लिए। और ये सारे जी जी एक्सपेरिमेंट है, आप करिए और एक्सपीरियंस लीजिए चीजों का। करके देखिए कुछ समय, कि जो दिन में सूट पहना है ना उसमें नहीं पुराने सूट। पुराने जो भी करते थे उनका होता था, हम लोग भी। मुझे भी याद आता है कि हमारे दादी जी हमेशा एक चादर अलग रखते थे, और जब भी बाहर जाते थे ना, वो चुन्नी, बड़ी चुन्नी को बोलते थे चादर। वो बोलते थे ओ मेरी बाहर वाली चादर दे। मतलब उन्होंने वही करनी और जानी है और आके भी टांगनी थी। तो वही हाँ होता था, बिल्कुल हमें लगता था कि ये करी तो हुई है, नहीं तो बाहर वाली दे मेरी। वो उनको हाँ ऐसे होता था, तो वही। अब लगता है हम लोगों को कि हम तो खैर अब तो चेंज वैसे होता है, लेकिन वो एक कपड़े अलग होते थे बाहर के और अंदर के ना। हाँ बिल्कुल अलग चप्पलें होते भी थे आके वो बिल्कुल उतार देते थे और दूसरी घर वाली चप्पल पहनते थे कि ये चप्पल किचन में नहीं जाएगी, ये इसको अलग ही रखना है। बिल्कुल मैम, अभी आप आज समझ पाए होंगे ना ये एनर्जी का खेल था सारा। एनर्जी का मैम खेल है जी जी। बिल्कुल अब वही मैं मैम कह रही हूँ एक ना, और अब हम भी उस एज में आ रहे हैं ना, तो अब वो सब जी बातों का थोड़ा थोड़ा समझ आनी शुरू हुई है कि सबके कुछ ना कुछ तो है ही थे रूल। हाँ, अभी देखो ये नियम जो है ना, ये हम लोग के शायद इस तरफ नहीं है, लेकिन साउथ में ना बाहर एक उनका रैक बना होता है, जिसमें आपको बाहर की चप्पलें बाहर ही उतारनी है, अंदर की वो दूसरी देंगे आपको। वो बाहर ही अंदर बात। की चप्पल पहन के आपको अंदर आना है, तो ये भी आप अपने घरों में कर सकते हैं। और दूसरा देखिए, आज जब ये सारी बातें हो रही है, तो अपने घर के दरवाजों पे चप्पल को बिखेर के मत रखिए। अगर आपका नियम है कि जी बाहर चप्पल उतार के ही आना है, जी। तो उन चप्पलों को सिस्टमैटिक रखिए। राहु एक्टिव हो जाता है अगर आपके घर के दरवाजे पे बिल्कुल चप्पल बिखरी पड़ी है, आगे पीछे पकी। देखिए ये सारी चीजें ना, अगर आप देखो तो हमारे सारे ग्रह हमारे घर में है। हमारी आदतें हमारे ग्रह को स्ट्रांग या वीक करती हैं, हमारे रहन सहन का तरीका इस तरह से है, तो भी हमारे ग्रह वीक या स्ट्रांग होते रहते हैं। तो ये जो हमारे पुराने लोग थे ना, जिनके घरों में एक जना कमाता था और 10 लोग बैठ के खाते थे, है ना, और जहाँ पे हमेशा पॉजिटिविटी रहती थी, एकता रहती थी, समभाव रहता था, आपस में लोग बहुत प्यार के साथ रहते थे, चाची कौन है मम्मी कौन है पता ही नहीं चलता था, है ना। तो वो जो एनर्जी थी ना, वो इसीलिए एक्टिव थी क्योंकि उन्होंने कुछ रूल फॉलो किए थे, और उस रूल को फॉलो करके वो अपना जीवन जी रहे थे। वहां ना डॉक्टरों की जरूरत होती थी, ना दवाइयों की जरूरत होती थी, ना लंबी लंबी लाइनें हॉस्पिटल्स में लगती थी। आज इतने बड़े बड़े 5 स्टार होटल के जैसे डॉक्टर है वहां बैठे हैं, जो बना के है ना अपने हॉस्पिटल, उनके यहाँ भीड़ देखो कितनी है, और भीड़ कम नहीं होती है, कहीं बढ़ती ही जा रही है। इतनी तकलीफों में है लोग, इतनी बीमारियों में है। कुछ मेंटलिटी ऐसी है कि क्रिएट हो रही है बीमारियां, और कुछ जो है हमने अपने जीवन जीने के तरीके इस तरह से कर लिए हैं कि नई नई चीजें रोज, ये ऐसी ऐसी बीमारियां आ रही हैं जो कभी नाम भी नहीं सुना था। तो इसीलिए हो रहा है क्योंकि समाज में ये जो एक अवेयरनेस थी ना जो पुराने टाइम की, वो अवेयरनेस खत्म हो चुकी है।
हमने क्या है, जीवन जीने का ढंग ही नहीं सीखा है अभी तक। आप आज भी समझ लीजिए, अगर आपकी उम्र जितनी भी है, अभी भी आपको रूल रेगुलेशन नहीं पता है जीवन जीने का, आप सिर्फ जिए जा रहे हो। और जो लोग भी ध्यान में नहीं है, वो तो और भी उस तरह की सिचुएशन में है कि वो जो है बस एक ढर्रे पे रूटीन पे काम कर रहे हैं, उठे अपना खाना बनाया, खाया, अपना बर्तन माजे, दिन में अपना 2 गप इधर 2 गप उधर लगाई, फिर शाम को वही किया और अपना सो गए। क्योंकि उनके भी जीवन में कोई बदलाव की स्थिति है नहीं, वो अभी जो कहते हैं ना, उस तरह की एनर्जी में नहीं है कि उन्हें आगे आत्मा के लिए कुछ करना है। उन्हें लगता है वो जी जो इस नहीं। नाम रूप के साथ आए हैं वही करना है, बस वो हमारा जी बर्तन मांजना काम है, सफाई कर दी, बच्चों को थोड़ा सा अच्छा से रख लिया तो वही काम है। नहीं, हमारा अपनी आत्मा के लिए भी काम है, हमारा समाज के लिए भी काम है। जितने जन्म हमने ये काम नहीं किया है वो व्यर्थ है, वो जीरो है, उनका कोई नंबर हमारे जीवन में, हमारी जो आत्मा की यात्रा में बनता नहीं है। लेकिन अब जब आप इस ध्यान की अवस्था में आए हैं तो आपको ये सारी चीजें भी लोगों में फैलानी है। क्योंकि जो हमारे परंपरा रही वो सारी जो है हमारी समृद्धि के लिए हमें दी गई, कि हम जो है उसे फॉलो करें। क्योंकि अभी देखिए, जो हम आपके घर में पूजा पाठ होती है जिस तरह की, तो वहां पे कुछ रिचुअल बताते हैं ना कि ये ऐसा ही करना है, वैसा ही करना है। तो ऐसे ही जीवन भी एक तरह से पूजा है। हमारी आत्मा जो है हमारे अंदर भगवान का रूप है, ये शरीर मंदिर है। और लेकिन उसको रखना कैसे, उसके साथ रहना कैसे, शायद वो भी अभी नहीं पता चला है। अभी भी जानकारियों का अभाव है, अभी भी बहुत चीजें नहीं मालूम है। तो आप अगर अपने पुराने, जैसे हम तो गांव के लोग हैं, हमें वो चीजें अपनी दादी के साथ देखी हमने। दादी नहीं होती तो शायद नहीं होती, क्योंकि दादी के साथ चली गई परंपराएं भी। जब दादी गई ना, तो जैसे कहते हैं ना आजादी मिलना, तो वो आजादी मिल गई सबको। कि वो दादी के समय में नियम था कि रसोई में जो जाएगा ना बंदा, वो खाना बनाए बिना नहीं निकलेगा। और घर में रसोई में अंदर अलग बंदा रहेगा, बाहर से हेल्पर अलग रहेगा। तो जो अंदर रहेगा ना बंदा, उसकी प्रॉपर एक साड़ी रहेगी जो वहां टंगी रहेगी किचन में अंदर, वो साड़ी ही पहन के उसे अंदर काम करना है। और जब काम हो जाए तो किचन के दरवाजे के पास खड़े होके वो वाली साड़ी उतार के वापस टांग देनी है और अपने कपड़े पहन लेने हैं। ये नियम था हमारे यहाँ। और जब कोई बड़े बूढ़े आते हैं घर में जो रहते हैं, सबसे पहले उन्हें खाना दिया जाता है ना। उनको खाना देने के बाद सब बुलाया जाता था कि भाई आओ पहले खा लो, ताकि और लोग खाएं फिर। तो वो जो बड़े बूढ़े थे उनका ये सम्मान होता था घर में। तो आपका सूर्य वैसे ही मजबूत रहता था जब आप अपने घर के बड़ों का, बुजुर्गों का, अपने गुरुओं का, अगर जो लोग गुरुओं का भी अपमान करते हैं ना, उनका भी जीवन कष्ट में होता है। तो जब दादी को बुलाया जाता था, दादी आती थी, खाना खाती थी, उसके बाद जो है हम सबकी बारी लगती थी। हम लोग वेट करते थे कि अब दादी बैठ गई खाने, अब खाना मिलेगा। छोटे थे ना, तो ये सारी चीजें अब मुझे ये याद है। हम लोग आज अपने घर में कैसे सोते हैं, टीवी चल रहा होता है, टीवी देखते देखते सो जाते हैं, है ना। और दादी के समय में हमारे यहाँ क्या परंपरा थी कि कोई रामायण का पाठ होगा, हनुमान चालीसा पढ़ा जाएगा, ऐसा कुछ ना कुछ होगा, उसके बाद सब सोएंगे। तो हम छोटे होते हम वो हनुमान चालीसा या रामायण सुनते सुनते सो जाते थे। मतलब मेरे चाचा या कोई भी ऐसा बंदा अपना वो लालटेन और दिए की रोशनी में वो पढ़ रहा होता था और हम सो जाते थे। तो मुझे लगता है जो हम संस्कार कहते हैं ना, यही सब संस्कार थे जो जी हमारे अंदर डाले जा रहे थे। तो ये अभी आप भी ऐसा कीजिए। देखिए, दादी नानियों के क्या काम थे, पहले बच्चों को स्टोरी सुनाना। तो स्टोरी सुनने के बाद सोते थे ना, तो जिस तरह की आपने स्टोरी सुनाई होती थी, वो एनर्जी उनके अंदर सबकॉन्शियस में बैठती थी। और वो उस तरह का ही बड़े होके बिहेव कर रहे होते थे, उस तरह का जो हमने स्टोरियां सुनाई है उन्हें। तो वो सारी चीजों को हमने जो है खो दिया है कहीं। अब दादी को भी इतनी फुर्सत नहीं है, बच्चों को तो बिल्कुल ही नहीं है ना। बच्चों का तो टाइम स्कूल के होमवर्क के बाद जो है अपनी फोन में जाता है या फिर अपने इधर उधर की गप्पों में जाता है। लेकिन दादी को भी क्या है, दादी भी बेचारी अपने अपने जो भी अपना जीवन उनका जैसा चल रहा है वो उसको भी फॉलो कर रही है। उनको भी थोड़ा सा कहीं छोड़ दिया जाता है। ज्यादातर घर में बड़े बुजुर्गों को साइड छोड़ दिया जाता है। या तो वो अपने हिसाब से जीवन जी रहे होते हैं या वो आपके हिसाब से जीवन जी रहे होते हैं। तो आपके हिसाब का जो जीवन है उसमें भी उनको ज्यादा वो नहीं है। और जहाँ पे बुजुर्गों को इन्वॉल्व किया जाता है हर चीज में, उनका सम्मान किया जाता है, वहां के लोगों का सूर्य अपने आप मजबूत हो जाता है। जो पेरेंट्स को आप मान सम्मान देते हो, तो वो भी सूर्य और चंद्रमा, माँ जो हमारा धन है, जो हमारे रोज के पैसे आते हैं कैश ना, वो माँ है।
अगर आप अपनी माँ का सम्मान करते हैं, उन्हें प्यार करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, जाके उनके साथ टाइम बिताते हैं, तो अपने आप ही आपका कैश का फ्लो अच्छा हो जाएगा। आपके घर में माँ है लेकिन आपको टाइम ही नहीं, आप कभी उनके पास बैठते ही नहीं, कभी उनकी सुनते ही नहीं, तो आप जितना मर्जी घर में माँ को रखिए, उसका फायदा आपको 50% ही होगा। तो अपने चाचा ताऊओं से बनाइए, है ना। पहले जो है पूरा एक परंपरा थी कि ज्वाइंट फैमिली होती थी, है ना। मैंने कहा ना, चाची कौन है, ताई कौन है, माँ कौन है, पता ही नहीं होता था। सब बच्चे एक दूसरे के साथ ऐसे ही इन्वॉल्व रहते थे, कोई चाची से खाना मांग रहा है, ताई जी से कोई बात कर रहा है, कोई समझ नहीं कि किसका कौन बच्चा है। वो एक इतना प्यार भरा माहौल होता था, तो उस समय इसीलिए जो है कम में समृद्धि रहती थी, जो बरकत बोलते हैं ना, सुखी जीवन एक होता था। लेकिन अब वो भी खत्म हो गया, क्योंकि सब अपने अपने परिवार के दो दो तीन तीन लोग रह रहे हैं, है ना, मम्मी पापा और बच्चे। तो वो चीजें भी इसलिए भी स्ट्रगल में है बहुत सारे लोग। अभी देखिए कि एक दो जनों का, तीन जनों का घर है, उसमें बच्चा जो है कहीं गेम खेल रहा है, माँ बाप को पता ही नहीं है, वो गेम के चलते सुसाइड कर लिया बाद में उस बच्चे ने। तब पता चलता कि हमारा बच्चा तो हमसे जुड़ा ही नहीं था, वो तो बाहर कहीं जुड़ा हुआ था। अब अगर घर में दादी नानी होती, चाची ताई होती, तो वो नजर रखती ना कि भाई ये क्या कर रहा है इस समय। अब हमारे पास टाइम नहीं है, हमारी अपनी बिजी है, सारी शेड्यूल है हमारा ऐसा। तो बहुत सारी चीजें जो है हमने परंपरा वाइज जो है खो दिया, और इसीलिए हम सबके जीवन में कभी कभी बहुत ज्यादा स्ट्रगल रहता है, बहुत ज्यादा, क्योंकि वो एनर्जी जो एक क्रिएट होती थी ना घर में, वो नहीं हो रही है। अब हमें वो आर्टिफिशियली तौर पे लानी पड़ रही है। ये उपाय करना पड़ रहा है, वो उपाय करना पड़ रहा है, घर में ये रखना पड़ रहा है, घर में वो रखना पड़ रहा है। तो ये सारी चीजें हम क्या कर रहे हैं, एनर्जी के लिए ही कर रहे हैं। अपने घर की जो एक्चुअल में ओरिजिनल एनर्जी है वो कहीं खो गई है, विचारों में है ही नहीं, मतलब वो चीज आती ही नहीं है। देखिए, घर में आपके आपके घर में मान लीजिए चप्पल जूते बहुत सारे हैं, अगर आप उन्हें एक बार रख देते हैं और उसको जो है रखा रहता है, वो कभी पहना ही नहीं जाता। वो साल भर हो गया, एक नई चप्पल खरीदी थी, आज तक पहनी ही नहीं गई। तो ये जितनी भी चीजें होती है ना, ये भी नेगेटिव एनर्जी क्रिएट कर रही होती हैं। तो अगर आपके पास बहुत सारे चप्पल जूते हैं, तो आप एक काम करो, महीने में एक दिन बनाओ जिस दिन आपको फुर्सत हो, सारे चप्पल जूते पहन के 2 मिनट घूमो घर में, उसके बाद वापस रख दो। तो आप जो है उनकी फिर नेगेटिव एनर्जी से आपको राहत मिलेगी। घर के सामने अगर आपका चप्पल उतारने का चलन है, तो उसको सिस्टमैटिक रखने का चलन भी बनाइए, कि वहां पे वो सिस्टमैटिक रहे, है ना, बिखरी ना रहे। आपके ही अगर आपको पता हो कि घर में चप्पल उल्टी हो जाती है, तो सबसे पहले भागते उसे सीधी करते हैं, है ना, कि बुद्धि पलट गई है, क्योंकि वो राहु है ना, बुद्धि पलटता है, तो बहुत बुरा अंजाम भी देता है कई बार। तो इसीलिए जो है ये सारी चीजें, अब आपको अगर आज के बाद आप चीजों को देखोगे, तब आप समझ पाओगे कि मैं क्या कह रही हूँ। वो कोई जी। ग्रह खराब है ना, और आपने आदत भी अपनी खराब कर रखी है, तो और ज्यादा खराब इफेक्ट देगा। लेकिन ग्रह खराब है, आप बहुत पॉजिटिव हो, आप सबका सम्मान करते हो, सबको प्यार बांट रहे हो, सहयोग की भावना है, समाज के लिए कुछ करने की भावना है, तो आपके ग्रह कितने भी खराब हो कुंडली में, लेकिन वो जो है आपको इतना नेगेटिव असर नहीं डालेंगे। इसीलिए जो है दान धर्म की महिमा भी बताई गई है, लेकिन उस दान धर्म का बखान नहीं करना है। जो कहते हैं ना, इस हाथ से दो तो इस हाथ को ना पता चले, वो तरह का दान करना चाहिए। अभी क्या करते हैं, एक कंबल दे रहे हैं, 10 फोटो खिंचवा रहे हैं, है ना, फोटो खींच के फेसबुक पे डाली जा रही है कि मैंने कंबल दिया है कल। अब देखो आप, वो आत्मा बेचारी जो आई, आज जिसको ईश्वर ने आप तक भेजा कि चल तू इसकी मदद कर दे, तो वो आत्मा को भी आपने क्या दिया, है ना। आप उसके हालत समझो कि उसकी फोटो वहां गई है, फेसबुक पे देख रहे हैं लोग कि इसको कंबल मिला है कल। तो अगर आपके अंदर ये भावना है, तो ये अहंकार होता है, जो स्पिरिचुअलिटी का है ना, जो एक अच्छा काम करने का भी एक अहंकार होता है। बहुत सारे लोग पहले ऐसे ही करते थे, एक मेरे और जानने वाले, वो भी यही करते थे। वो बड़ी से वो जो है स्टॉल लगाया, पूरी सब्जी बट रही है गरीबों के लिए। अरे गरीब तुम तक आएंगे तब तो तुम पूरी सब्जी बांट पाओगे ना। तुमने तो एक बता दिया अपने फेसबुक पे कि भाई मैंने कल वहां भंडारा किया था। तो ये सब नहीं करना है। अगर आप कुछ भी इस तरह का काम करते हो, तो उसको चुपचाप से करके आ जाओगे, तो उसका 100% रिजल्ट होगा। एक को बताया तो थोड़ा कम हो गया, समाज को बता दिया तो नील हो गया वो। तो मैडम इसीलिए एक बात पूछनी थी। जी। ये ये आप जो कपड़े का बोल रहे थे ना, जो हम लोग अभी कभी ऐसे 15-20 मिनट पहन के कहीं जाते हैं, फिर आके वो धोने धोने चाहिए, या वो फिर घड़ी करके अलग से रख देना चाहिए? क्योंकि फिर बहुत सारे ऐसे कपड़े होते हैं कि जल्दी से वॉश नहीं करते हैं।
हैवी कपड़े होते हैं जैसे, तो मुझे वो पूछना था। मैं कब से राह देख रही थी कि मैं वो आपसे पूछूं। तो शायद यही दिन है आज का। देखिए वो होता है कभी कभी, क्या होता है, बहुत कीमती कपड़ा है, उसको घर में नहीं धो सकते, ड्राई क्लीन करवाते हैं। तो हम क्या करते हैं, सोचते हैं चल 2-3 बार पैसा वसूल हो जाए फिर ड्राई क्लीन करा के रख देंगे, है ना। तो ये होता है। ये इसके लिए आप क्या कर सकते हो, जो वो कपड़ा है, देखो जो मुझे इस समय इंट्यूशन आएगी मैं आपको वही बताऊंगी। तो उस समय क्या कर सकते हो, आप कपूर का धुआं करो और उस कपड़े को एक बार उस धुएं पे घुमा लो। तो जो हाँ उसमें एनर्जी गई है ना, ये अभी अभी क्विकली है, ये मतलब अभी जी अभी आया है। मैंने यूनिवर्स को कहा कि आप दीजिए, मुझे नहीं पता है। तो आप इस तरह से करिए, तो वो जो है उसके अंदर जो भी एनर्जी है वो निकल जाएगी और आपका कपड़ा सेफ रहेगा, क्योंकि वो आया तो बहुत सारी एनर्जी छू के है ना। तो जी आप इस हाँ, तरह से कर सकते हैं। मैं धूप में रख देती हूँ थोड़ी देर, मतलब ये कपूर का हाँ बताया तो वो भी, हाँ वो भी कर सकते हैं। हाँ लेकिन अगर मान लो ऐसी कोई सिचुएशन है कि धूप में नहीं ले जा सकते या नहीं रख पा रहे हैं, तो आके उसको नीचे जो है थोड़ा सा कपूर उपले पे रख के जलाओ और जो है उस कपड़े को उसके ऊपर एक बार घुमा दो। तो ये जी। एक आप समझो कि क्रिस्टल को भी क्लीन करने का इस तरह का ही तरीका होता है, धूप बत्ती के धुएं से। तो वो लेकिन एनर्जी बहुत सारे क्लीन हो। कपड़े ऐसे होते हैं ना जो बार बार धो भी नहीं सकते हैं, तो यहाँ पर हाँ। एक स्प्रे भी आता है कि वो कपड़े एक बार पहन लिए, स्प्रे करके फिर टांग दो वापस। हाँ वो भी ऐसे। कर सकते हैं। दूसरे जो है, जो लोग हीलर है, जो रेकी जानते हैं, वो चौकुरे से उसको क्लीन कर सकते हैं। जी उस जी। कपड़े को रखें, उस पे चौकुरे चलिए। बनाए और उसे क्लीन हो गया, क्लीन है करके ऐसे 3 बार बोलेंगे तो वो क्लीन हो जाएगी, उसमें जो भी नेगेटिव एनर्जी है। तो बहुत सारे तरीके हैं हमारे पास उसको भी करने के। लेकिन वो ध्यान में आने चाहिए कि हाँ भाई, पहली बात तो देखो, हाँ एक ये नियम बनाओ कि रात को, जैसे कई लोग क्या करते हैं, गाउन पहना रात को, तो भाई रात रात को पहनो, से वापस टांग देते हैं कल की रात के लिए। नहीं करना है। आप बेशक उसको पानी से ही निकाल के डाल दो। अब मशीन नहीं लगने वाली है ना अभी और 2 दिन। अब उसको पानी से निकाल के अच्छे से निचोड़ो और फैला दो। तो उसकी जो एनर्जी है वो उस दिन की, वो आपकी जो है उसमें से निकल गई और आपका जो है एनर्जी वाइज वो साफ हो गया। देखिए संसार एनर्जी है, तो आपको हर तरह की एनर्जी कनेक्ट होगी। और ध्यान रखना है। आपको, हाँ, कनेक्ट किससे होना है ना, ये ध्यान रखना है। चलिए। और और मैडम एक एक और पूछना था। हम लोगों के जो कपड़े हम लोग किसी को देते हैं, जो हम्म मतलब कहीं पे भी देते, जूने हो गए या जो हम्म। ऐसे होते, तो वो मुझे कहीं सुनने में आया कि नहीं देना चाहिए, या दे रहे हो तो नमक के पानी में से या कुछ हाँ ऐसे कर। हाँ वही करना चाहिए। आप उसको ना अच्छे से सेंधा नमक डालो, उस पानी में उस कपड़े को डालो। देखो अगर आप वेस्ट कर दोगे, फाड़ दोगे या काट के कुछ कर लोगे, पोचा बना लोगे, ये जो भी, लेकिन अगर आप कपड़े ही किसी को दे दोगे तो उसका भला होगा, लेकिन अपनी एनर्जी हटा के देना है। तो आप नमक के पानी का यूज कर सकते हो कि आप जो है डिप करके नमक के पानी में रख दो कुछ टाइम, और उसके बाद जो है सर्फ से धो लो और फिर सर्फ से धोने के बाद दे दो, तो आपकी पूरी धोने एनर्जी के उसमें बाद से, दो। हाँ, कट हो गई है। तो तो अभी सेंधा ये, नमक यूज करना है उसमें? हाँ, सेंधा नमक यूज करना है। जब भी उसमें एनर्जी का वो कोई काम करना है, सेंधा ही नमक ज्यादा इफेक्टिव रहता है। चलिए। अच्छा। अभी अभी मान लो कि नहीं है तो आप नॉर्मल यूज करिए नमक, लेकिन हो सके तो सेंधा नमक, जो मैंने हाथ भी धोने का बताया वो भी सेंधा ही नमक है, तो आप वो सेंधा नमक यूज हम्म। करिए, तो उससे एनर्जी जल्दी क्लीन होती है। ठीक है। जी। थैंक यू, थैंक यू। ये थैंक यू, आज थैंक मेरे यू मन के गीता जी, प्रश्न आज हुए। तो बहुत ही बढ़िया हो गया। जी। बहुत सारी मैम ने तो चीजें बहुत सारे सवाल किए। रिमाइंडर हो गए बहुत। जी। जी। तो आप लोग देखिए इसको, अभी आप ना ज्यादा मत करिए, पुरानी परंपराओं को याद करिए कि आपकी दादी नानी के जमाने में क्या होता था। तो अपने आप आपको समझ में आएगा। जितने फॉलो कर सकते हैं आज भी वो करिए, नहीं फॉलो कर सकते तो वो एनर्जी का करिए फिर काम, कि एनर्जी जी वाइज आपको क्या करना है वो करिए, तो आप जरूर, आपके घर में भी चेंज आएगा। सुख समृद्धि हमारे साथ आई है, ब्रह्मांड हमारे अंदर है, तो वो हमारे अंदर सब कुछ है, लेकिन हम अपनी आदतों से, अपने जो है रोज के क्रियाकलापों से उससे हट जाते हैं। वो एनर्जी हमसे कनेक्ट नहीं हो पाती है। सब कुछ अंदर ही है, बता रहे हैं ना, पूरा ब्रह्मांड हम में है। तो ब्रह्मांड में गंगा जी भी है अंदर आपके, सारे स्टार हैं, सारे ग्रह हैं आपके अंदर। लेकिन आपको कैसे कनेक्ट होना है वो अपने आप को बताना है।
ध्यान के माध्यम से आपके अंदर के शिव को जागृत करना है। जब वो शिव जागृत हो जाएंगे तो आपके अंदर जो भी आप पॉजिटिव है वो आपका एक्टिव हो जाएगा। आपके जन्मों जन्मों का ज्ञान आपको दिया जाएगा और नया ज्ञान भी दिया जाएगा, जो आपको नेक्स्ट वाले अपने स्टेप में लेके आना है, जो 5th डायमेंशन में हम जाने वाले हैं। वहां पे जाने के लिए आपकी पॉजिटिव एनर्जी का, आपके गुरु रूप का, आपके गुरु तत्व का, आप में उसका उदय होना बहुत जरूरी है। जो भी लोगों के अंदर वो उदय होता है, वो ज्ञान के भंडार खुद ही बन जाते हैं। फिर उनको वो नहीं बोल रहे होते, यूनिवर्स बोल रहा होता है फिर उनके साथ। तो ऐसा कोई बड़ा वो काम नहीं है कि आप जो है सेशन नहीं ले सकते, आप लोगों को ज्ञान नहीं दे सकते। आप सभी ज्ञानी आत्माएं हैं, बस अंदर के ज्ञान से कनेक्ट होना है। अंतर्मुखी होगे जब आप शांति वाला ध्यान करोगे, जहाँ कोई म्यूजिक ना हो, कोई गाइडेंस ना हो, जो रात वाला है वो। और जब ग्रुप ध्यान करते हो तो समाज के लिए। तो ये दो अलग अलग पर्पस है, अलग अलग तरीके हैं अपने आप से और समाज के लिए काम करने के। इस तरह से आप जुड़िए तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में आपके साथ आपके जो परिवार वाले इस जन्म में आपके बन के आए हुए हैं, उनके जीवन में भी बहुत बड़े लेवल पे बदलाव होके रहेगा। और वो होता है, वो धीरे धीरे दिखता है। पहले तो आपके कर्मा क्लीन किए जाते हैं, एक समय आता है वो कर्मा की एनर्जी बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो जाती है। आपको हर एक आके कुछ ना कुछ बोल रहा होता है, बता रहा होता है, कुछ नेगेटिव बोल रहा होता है, कर रहा होता है। तो वो जब ध्यान का शुरुआत होती है या आपका ध्यान उस लेवल पे हो जाता है कि आप कर्मा क्लीन होने हैं, तो आपके जीवन में वो कर्मा एक्टिव कर दिए जाते हैं। आपको बता दिया जाता है कि आपने ये कर्मा लेना था, ये खत्म करना है आपका, और इसको आप खत्म कर दिया जाता है, अब आप जो है आगे बढ़ो। तो आप बहुत, एक दो लोगों ने मेरे से ये भी सवाल किया कि ध्यान कर रहे हैं तो बहुत सारी नेगेटिव चीजें हो रही हैं लाइफ में, तो क्या वो ध्यान में होती हैं? हाँ होती है। ध्यान में क्या होता है, निकाला जाता है ना पुराना, तो आपको बताया भी तो जाएगा ना कि आपके अंदर ये था, आपके पिछले जीवन का ये था, तो वो बता के हटाते हैं। या कभी देखना आप ध्यान में दिख जाएगा आपको, या आपको नींद में दिख जाएगा, तो वो आपका ही कर्म है। आप समझो जो सपना दिखा रहा है कोई नेगेटिव ना, उसमें आप शामिल हो, आप कर रहे हो वो कर्मा। वो क्या करेंगे, अब आप लेवल पे आ गए हो उसके, तो आपका वो कर्मा आपको दिखा रहे हैं कि देख तूने ये किया था, अब नहीं करना, अब वो मैं हटा रहा हूँ। तो वो कर्मा हटा दिया जाता है। तो जब भी नेगेटिव आपका सपना आए कि कोई ये कर रहा है, कोई वो कर रहा है, तो सबसे पहले समझिएगा कि वो आप ही हो, आप ही कर रहे हो। वो आप अपने को देखो, आज जो डिकोडिंग करते हैं ना सपनों वाली, वो यही कर रहे होते हैं। वो उसमें आपको ढूंढ रहे होते हैं कि आप बिल्कुल। कहाँ पे हो उसमें, है जी। ना। जी। तो आप खुद भी डिकोडिंग अपने सपनों की करिए ऐसे। जी मैम, मुझे लगता है आज जी, का सेशन जरूरी था। जरूरी था। जी जी जी। जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बस और 5-7 मिनट में क्रिया साधना शुरू होना है, हाँ जी, हाँ तो जी, तो फिर हम हाँ भी फिर करते मिलते हैं। हैं। तो थैंक यू जी वृंदा जी, नेक्स्ट सेशन में जी मैसेजेस लेंगे फिर। जी। थैंक यू। थैंक यू सो मच। सभी थैंक यू का सभी बहुत को। बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं इसी समय। तब तक थैंक यू। अपनी ऊर्जा बना के रखें। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। जी लव यू, थैंक लव यू, लव यू वृंदा जी। थैंक जी। यू। मैम इसको थैंक जो है ना इंटरेक्शन सेशन के रूप में डाल दीजिएगा। ठीक है जी। जी। थैंक यू सभी को। थैंक यू। थैंक यू। लव यू ऑल।